उस बेटी से पूछ उसके दिल पे क्या गुजरी है जिसने बाप को दिया है, उस बेटे से पूछ उसके दिल पे क्या गुजर रही है जिसकी हसरत के बाप के जनाजे के साथ उठ जाएगी। और हमें हुआ क्या है, हम तो चाहते हैं अगर होटलों में भी तो जाकर के यूं मेज को देखते हैं, उसके बाद बच्चे को आवाज देते हैं, कहते बेटे जरा इधर आ। बच्चे को बुलाने के बाद कहते तुझे दिखाई नहीं दिया, ये टेबल साफ नहीं किया, ये मेज साफ नहीं किया। वहां जाके खसा भी दिखाता है, चाहे किसके घर के अंदर चूहे अजान दे रहे हो, वहां जाके सेठ भी पूछ बनता है, कहता ये गंदा है, ये साफ ना किया। और तूने इतना कह लिया, अपनी खसा भी दिखा दी, लेकिन तुझे पता है तूने जिस बच्चे को आवाज दी है, कभी पूछना बेटे ये उम्र तो तेरी पढ़ाई की उम्र थी, ये उम्र तेरी तालीम की उम्र थी, इस उम्र में तेरे पास किताबें होनी चाहिए थी, इस उम्र में तेरे हाथ में कलम होना चाहिए था। आखिर मेरे बेटे बता तो सही, इस उम्र में तूने आके होटल में काम क्यों किया है? और ये कह के देखना उसकी आंखों में झांक के वो बच्चा कहेगा मैं भी चाहता था स्कूल जाता, मैं भी चाहता था मदरसे में तालीम हासिल करता, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे हाथ में कलम होता, मैं भी ये चाहता था कि किसी के झूठे बर्तन न धोऊं। लेकिन जिस दिन बाप का जनाजा उठा, मेरी माँ ने कहा बेटे बस्ता रख दे, अब तेरी उम्र पढ़ने की नहीं रह गई है, एक बहन बड़ी हो गई है, अगर ये घर से बाहर जाएगी हमारी इज्जत चली जाएगी, इसलिए लखते जिगर जा कहीं जाके काम तलाश कर ताकि तेरी बहन को और मुझे इज्जत से घर में बैठ कर रोटी मिल सके। वो बच्चा तुझे बताएगा मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन यतीमी के दाग ने मुझे मजदूरी पे मजबूर किया है। मेरा भी बाप होता, मैं भी कलम चलाता, लेकिन जिस दिन से बाप गया है माँ ने उस दिन से काम पे भेजा है, और जब शाम को 150 लेके जाऊंगा तो या तो इससे राशन आएगा या मेरी माँ की दवा आएगी। और यार तुम जाकर के कहते हो ये टेबल साफ ना की, ये तूने बिस्तर साफ ना किया, ये कुर्सी साफ नहीं की। जब तुम बच्चे को डांटते हो तो तुम्हारी डांट उस वक्त से डांट होती है, लेकिन उसके बाद तुम्हें पता है जो होटल का मालिक होता है वो यतीमों के साथ कौन सा सलूक करता है, उन्हें जूतों से मारा जाता है, उन्हें गालियां दी जाती है। और तू नाक तक खाने गया था, कम से कम ये जुल्म तो ना करता कि किसी यतीम को तेरी वजह से जूते पड़ रहे हैं, तू ये सितम तो ना करता तेरी वजह से यतीम को गालियां मिल रही है। और यार कभी होटल जाया करो, अगर छोटे बच्चे काम करते मिला करें, करीब बुला लिया करो, हाथ पकड़ के पूछ लिया कर बता बेटे तूने भी खाया है कि नहीं खाया है, अगर नहीं खाया है अपने साथ प्लेट में शामिल कर ले, या अलग से उसके लिए खाने का इंतजाम कर, अपने साथ बैठा के अपने सामने खिला, और उसके बाद चलते वक्त अपनी जेब से 150 निकाल, और तू तो 500 का खा के चला गया, क्या फर्क पड़ा तेरी जेब पर? अगर तू 100 रुपए निकाल के यतीम की जेब में डाल दे, सर पे प्यार से हाथ रख दे और दुआएं दे के चला जा। खुदा की कसम जब शाम को बच्चा वापस जाएगा माँ के हाथ में जाकर हर दिन से ज्यादा पैसा देगा, माँ पूछेगी बेटे तेरी मजदूरी तो 100 रुपए थी, बताइए आज 200 कहां से लाया है? यतीम बच्चा रोएगा, कहेगा माँ बाप तो न था, लेकिन एक बाप का जैसा प्यार लेकर के आया था। जब उसने सर पे हाथ रखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बाप ने शफकत से हाथ रख दिया है। अल्लाह अकबर, कहेगा माँ वो प्यार भी देके गया है, पैसा भी देके गया है, और तुझे पता भी नहीं है, तू सोच भी नहीं सकता। जब बेवा ये जुमला सुनेगी खुशी में हाथ उठ जाएंगे और कहेगी या अल्लाह जिसने मेरे बेटे को खुशियां लौटा दी है उसकी नस्लों को आबाद कर दे। खुदा की कसम अभी हाथ नीचे नहीं आएंगे, खुदा की रहमतें तेरे घर में पहले उतार दी जाएंगी। सोचो कितना बड़ा भाव है यतीमी का, कितना दर्द होता है उन लोगों को जीने में जिनके सर से बाप का साया उठ जाता है। ऐसा समाज अगर आपको मिले अल्लाह तौफीक दे, अगर नए जूते लेने जा रहे हो और यतीम नजर आ जाए तो मारो गोली जूते को, जेब में हाथ डाल, यतीम की जेब में पैसा डाल दे। खुदा की कसम यहाँ यतीम की वजह से तू टूटी चप्पल पहन, फिर देख जब पुलसराज से गुजरेगा तो अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देंगे। करना ऐसे काम, लेकिन है क्या, हालात क्या है, गौर कीजिए। ये समाज है हमारा, ये बैठे हमारे भाई लोग सामने, अल्लाह भला करे, सबकी नस्लें अल्लाह आबाद रखे और सबकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतने खामोश लोग, मैं समझता हूँ कि यकीनन आप ध्यान से सुन रहे हैं, और मैं इस चीज का आदी भी नहीं हूं कि आप शोर मचाएं मुझे मजा आए। मजा तुम्हारे शोर से नहीं लेना, मजा तो तब आएगा जब मुस्तफा मुस्कुरा के कह देंगे आ जाओ। जब दुनिया सो रही थी तुम बैठ के मेरे मदीने वाले मेरी बातें, मेरी गलियों की बातें, मेरे शहर की बातें कर रहे थे, अल्लाह अकबर, तब मजा आएगा। आज कोई मजा नहीं है। हाँ गौर से सुनना हमारे समाज में क्या नहीं हो रहा है आज। अल्लाह अकबर, देखे होंगे आपने अक्सर जब कोई बच्चा यतीम होता है तो हमारे समाज में लोग होते हैं कुछ अलग तरह के लोग होते हैं, तो वो उनका भतीजा लगता है रिश्ते में, जो यतीम हुआ है भतीजा, सगा भाई दुनिया से गया, तो तीजे तक तो भतीजों को अपने सीने से लगा के रखते, कहते नहीं नहीं बेटे उदास ना होना, बाप नहीं तो क्या हुआ, हम हैं तुम्हारे साथ। तीजे तक बड़ा प्यार देंगे, क्योंकि तीजे तक अक्सर मेहमान आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं ना 3 दिन तक, तो लोग तो दिखाने के लिए भतीजों को सीने से लगा के रखे, और 3 दिन के बाद फिर भूल जाता है कि मेरा भतीजा किधर है, मेरी बेवा भाभी कहाँ है, फिर अपनी मस्तियों में मस्त हो जाता, चूर हो जाता अपनी खुशियों में, और उसके बाद क्या करता है फिर, अल्लाह अकबर,
फिर अपने घर में गोश्त की खुशबुएं आ रही हैं, उधर यतीम के घर ईद के दिन भी गोश्त नहीं है। ये हमारा समाज है, ईद के दिन भी गोश्त नहीं है। अगर किस्मत से बकरा इसने काट लिया तो ये नहीं देखेगा कि मोहल्ले में गरीब कौन है, कौन ऐसा जिसने जिंदगी में कभी बकरा नहीं खाया होगा महंगे की वजह से। ये नहीं, ये देखेगा वो कौन लोग हैं जो हर 8वें दिन बकरा खाते हैं, उसके यहां भेजता बोटी छांट के, जो हर 8वें दिन बकरा खा रहा है। और यार जो खा रहा है उसको तो अल्लाह दे ही रहा, कम से कम आज उसके दस्तरखान पे बकरा भेज दे जिसने कभी खाया ही ना हो। फिर देख अल्लाह की रहमतें कैसे उतरती हैं। तो हम दुनिया को खिला देते, उस दिन भतीजे भूल जाते हैं। होगा कोई रिश्तेदार, वो कितनी बार ऐसा भी होता है भाई, कितनी बार ऐसा होता है। अगर अपना बच्चा कोई अच्छी चीज खा रहा है या गोश्त खा रहा है या अच्छा खाना खा रहा है और भतीजा अगर यतीम सामने से आ गया, इशारा करके कहता अंदर चला जाओ, वो देखते रहा भतीजा भाई आ रहा है, उसकी नजर लग जाएगी, ये कह के अपने बच्चों को अंदर डाला जाता है। चाहिए इसके सामने मत खा, हटना यहां से, वो देख लेगा। तो भाई कयामत की निशानियां पूछने वालों, अगर यतीम भतीजों की नियत पड़ने लग जाए खाने पे तो समझ लेना कयामत सर पे आ चुकी है। आज कहां गया वो प्यार जो रिश्तेदारों को दिखा के बड़े बड़े दावे किए थे? कहां है वो मोहब्बत जो रिश्तेदारों को दिखा करके बड़े बड़े लंबे लंबे नगमे अलाप रहा था कि नहीं खुद फाके रह लूंगा, अपने भाई के बच्चों को नहीं फाके से सोने दूंगा। एक बार भी पूछा जाके कि तुम्हारे घर से आज धुआं क्यों नहीं उठा, तुम्हारे घर से आज घर के खाने की खुशबू क्यों नहीं आई? पूछा कभी? ओ यार हम उस समाज में रह रहे हैं आज जिसके अमीर चचाओं ने गरीब भतीजियों का जीना हराम कर दिया। एक ही खानदान में 2 भाई होते, अगर एक को अल्लाह ने दौलत दे दी है तो अपने बेटी की जहेज में 4 पहिया दे रहा है। तू 4 पहिया दे रहा, पलट के भी तो देख, तेरे पड़ोस में तेरी भतीजी गरीब बैठी है, क्या उसके बाप की भी औकात है वो 4 पहिया दे सके? अगर देगा तो कहां से देगा? तू अपनी नामवरी के लिए अपनी भतीजी का जीना हराम कर रहा है। अगर तुझे पता है ना तेरी भतीजी गरीब है और तुझे पैसे वाला अल्लाह ने बनाया है, 4 पहिया ना दे, 2 पहिया अपनी बेटी को भी दे दे, 2 पहिया गरीब भतीजी के लिए भी इंतजाम कर दे। ये क्यों नहीं करते हम? ऐसा मौलवी आ जाए जो 100 रुपए लेके जन्नत का टिकट बांट जाए, मौलवी के बाप की ये जन्नत जो तू ले लेगा। करो, अमल से जिंदगी बनती है, अमल जरूरी है। अगर अमल नहीं तो ख्याली ख्वाब मत देखो। दुआएं बड़ी बात है, सवाब की महफिलें भी बड़ी हैं, लेकिन ये ऐसे काम है कोई दुआ करे ना करे, खुदा की कसम तू कब्र में बाद में पहुंचेगा। अगर तूने किसी गरीब को निभाया है ना तो तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, तेरी कब्र को जन्नत की गाड़ी पहले बना दिया जाएगा। काम अच्छे कर जाओ अपने जीते जी। कितने जुल्म करते हैं हम अपने समाज पे, हम अपनों के ही ना हो सके तो हम गैरों के क्या होंगे? लोग हमसे कहते हुजूर यहां बैठोगे, ये कूलर लगा दे, ये एसी लगा दे, अब 1 घंटे के लिए आया ये मौलवी, इसके लिए क्या क्या लगागा? मैं कहता हूं मौलवी 5 मिनट गर्मी में ठीक, लेकिन कम से कम अपने पड़ोस में रहने वाले अपने सगे गरीब भाई का भी तो ख्याल कर लिया। हमें इसकी परवाह नहीं है, हमें नामवरी की परवाह है, शोहरत चाहिए। लोग जाने के बाद हमारा समाज तो चंदे भी वहां देता है जहां ऐलान 6 बार किया जाता हो, जहां गले में हार डाले जाते हो। 5000 दिए प्रधान ने, आओ लगाओ नारा प्रधान के नाम का। नारा प्रधान के बाप का हो गया, सदा नारा मुस्तफा का था और कयामत तक नारा सिर्फ मेरे मुस्तफा ही का लगता है। किसी को खुश करने के लिए उसके नाम के नारे ना लगा। अगर जिंदगी भर नारा लगाना है तो आमिना के लाल का नारा लगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो पैसा भी वहां दे रहा जाके जहां पे नारे लग रहे हैं, इस्तेकबाल हो रहा है। कभी उन मदरसों को भी देख लिया करो जिनको चंदे देने कोई तैयार नहीं, तनख्वाहें 5-5 महीने की चढ़ गई हैं। माना कि यहां नाम ना होगा, जा आंखें बंद करके जाके दे, कोई देखे ना देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। हम शोहरत के भूखे हो गए, हम तो काम भी शोहरत के लिए क्या करते हैं। हाँ भाई, गरीब भतीजियों का भी ख्याल कर लिया करो। अगर अपनी बेटी के लिए आलीशान जहेज का इंतजाम किया गया तो कम से कम भतीजी के लिए भी आधा आधा पैसा तकसीम करके गरीब भतीजे की रुखसती का इंतजाम कर दे। अगर यतीम भतीजी तेरे सामने है तो जितना प्यार अपनी बेटी से करता है उतना प्यार यतीम भतीजी से भी कर लिया कर। वरना याद रख, तू नहीं जानता है, जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है और फिर उसके अपनों की जिंदगी में कोई खुशी का दिन आता है तो उसे अपने बहुत याद आया करते हैं, अपने बहुत
वक्त याद आया करते हैं। तुम जानते हो साहिब, जब मेरे हुजूर ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को रुखसत किया था, तुम नहीं जानते, हजरत उम्मे सलमा से मेरे हुजूर ने फरमाया था, उम्मे सलमा घर में अगर कोई चादर हो तो लाओ, कोई नई सी चादर हो तो लाओ। हुजूर किस लिए कहा, आज मुझे अपनी बेटी को रुखसत करके अली की चौखट पे भेजना है। हजरत उम्मे सलमा गई हैं और जाने के बाद आप गई आई हैं वापस। उसके बाद खड़े होकर कहती हैं, हुजूर घर में तो कोई नई चादर नहीं मिली, का कोई पुरानी चादर होगी वही लेके आओ। कहती हाँ हुजूर ये मेरे पास एक चादर है। हुजूर ने उस चादर को लिया है। जानते हो 17 पैबंद चादर में लगे थे। मेरे नबी ने बेटी के सर पर चादर डाली, अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा था, फातिमा ये 17 पैबंदों वाली चादर कबूल कर ले, मैं वादा करता हूँ क़यामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारी का ताज अपने हाथों से पहनाऊंगा। ये कह के मुस्तफा ने बेटी के सर पे 17 पैबंदों वाली चादर रखी है। उसके बाद हुजूर बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद पता चला, या रसूल अल्लाह का जी का आपकी बेटी फातिमा बड़ी बेकरार है, बहुत ज्यादा रो रही है। सबने छुपाया है, चुप नहीं रही है। मेरे हुजूर ने इतना सुना, दौड़ के आ जाते हैं, आए से जदा फातिमा के करीब और कहा था, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? जैसी इतनी बात कही है, मेरे हुजूर के सामने नबी की शहजादी खड़ी है, हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा था, बाबा आज मुझे माँ खदीजतुल कुबरा की याद आ गई है। मैं ये सोच रही हूँ, काश अगर माँ खदीजा होती तो जब बेटियां रुखसत होती हैं तो माए माथा चूम के दुआएं दिया करती हैं, नसीहत भी किया करती हैं। लेकिन आज फातिमा जा रही है, दुआ देने वाली माँ नजर नहीं आ रही है। इतनी बात मेरे नबी ने सुनी है। हाँ जब आज जो कायनात को दिलासा देने आया था, उस नबी के ज़ब्त के बंधन टूट गए, सब्र का पैमाना छलक गया। मेरे हुजूर की आंखें बरसने लग गई। बेटी को सीने से लगाया और लगा के कहा था, फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा? तुम्हारी माँ जब दुनिया से गई थी, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ लेके गई थी और कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी को कभी रोने मत देना। मेरे आका ने कहा था, ए फातिमा मुझसे खदीजा ने वादा किया था, मेरी बेटी को किसी चीज की कमी महसूस मत होने देना। ए फातिमा सारी जिंदगी मैंने तुझे बाप का प्यार भी दिया है, मैंने तुझे माँ का प्यार भी दिया है, लेकिन आज कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा? ये कह के बेटी के सर पे हाथ रखा था और रखने के बाद कहा था, ए फातिमा जैसे आज तक तुझे मोहम्मद ने माँ का प्यार दिया है, आज उसी तरह माँ की दुआओं की तरह मोहम्मद तुझे दुआओं के साए में रुखसत कर रहा है। अल्लाह अकबर। और साहिब जब अपने चले जाते हैं तो बड़े याद आया करते हैं। इसलिए अगर पड़ोस में कोई यतीम गरीब है, कोई अपना भतीजा या भतीजी यतीम है और तेरी बेटी दुल्हन बने, तो तेरी भतीजी को यह ख्याल नहीं आना चाहिए, काश आज मेरा बाप होता तो मेरे हाथ भी मेहंदी से रंगीन होते, आज मेरा बाप होता तो आज मेरे भी दरवाजे पे बारात आती, कोई मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता। अगर तेरे होते हुए भतीजी के दिल में यह ख्याल आया, फिर लानत है ऐसी जिंदगी पर कि तेरी बेटी 10,000 का जोड़ा पहने और गरीब भतीजी एक नए जोड़े को तरस जाए। और यार अपनी बेटी को 500 का पहना दे, गरीब भतीजी जी को 1000 का पहना दे, कोई राजी हो ना हो, लेकिन यकीन जान कोई राजी ना भी होगा तो नबी की फातिमा तुझसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो, मुसलमान बनो यार, मुसलमान बनो। तुम कहोगे कलमा पढ़ते हैं, मैं ये बात नहीं कहता, सही बात यह है कि आशिक बनो, आशिक बनो। खुदा की कसम तू 10,000 का दस्तरखान पे अपने लिए खाना सजा, पूरे हिंदुस्तान की हर वैरायटी अपने दस्तरखान पे रख और फिर खा के नाक तक उठ, मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर सिर्फ तेरे आगे गोश्त की 2 बोटी रखी हो और तेरे आगे कुछ ना हो और सामने गरीब बहन रहती है, ये गरीब भतीजी सामने है, वो अपने आगे का खाना ले जा और खुद ना खा, उस गरीब को खिला। खुदा की कसम जब तेरा गरीब भाई बहन भतीजा उस खाने को खा के मुस्कुराएगा ना, तो 10,000 का खाना खा के तुझे वो सुकून नहीं मिलेगा जो 2 बोटी गरीब को खिलाने के बाद अल्लाह तुझे सुकून अता फरमाएगा। फिर देखो मजे कितने आते हैं। अपने आगे कभी कभी खिला के देखो, करेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। डंडी मारने तो नहीं बैठे यहाँ पे, अगर मजे लेने आए तो उठ के चले जाओ। मुझे सिर्फ वही लोग अच्छे लगते हैं जो हुजूर की बातों को अमल की नीयत से सुना करते हैं। हम तो मजमे के भी आशिक नहीं है कि मजमा हो, नारे लगे, अरे जेब में रख यार नारे, कम से कम वो तो सुन ले जो हम कहने आए। कई बार ऐसा होता बात पूरी नहीं होती, नारे लग गए, नहीं सही पता क्यों लगा, नहीं सही पता क्यों लगाया। मेहरबानी करो, बात को यहां लाने की कोशिश किया करो, दिल पे लिखा करो। और यार एक बात और कह के चला जाऊं, हम लोग ज्यादातर ना जिंदगी बेटों पे लुटाते हैं, बेटियों पे भी लुटाया करो। बाप चला जाता है ना, तुमने देखे होंगे उठते जनाजे, कुछ देर बेटा रोता है बाप के जनाजे पे, कुछ देर, उसके बाद वो आंसू पोंछ लेता है। सिगरेट पीने वाला तो सिगरेट पी रहा है, मसाला खाने वाला है तो बाहर खा के मसाला डाल के खड़ा, हिसाब लगा रहा, पान वो तख्ते कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएगा, बोल के खड़ा, कदम रो लिया थोड़ी देर। लेकिन तुमने देखा होगा जब बाप का जनाजा घर में पड़ा हो ना, और बेटियां जब आके बैठ जाती हैं, तो जब तक जनाजा घर से चला नहीं जाता है, बाप के जनाजे से बेटियां उठा नहीं करती।
और उठते हैं ना जनाजे, कभी देखना बेटियां बाप के जनाजे के साथ भागती हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे जीने का मकसद खत्म हो गया, और रो के कहती है जाने वालों सिर्फ बाप का जनाजा क्यों लेके जा रहे हो, हमें भी ले जाके बाप के जनाजे के साथ दफन कर दो। ये बेटियों का प्यार होता है। और बाप ही अगर जिंदा रह जाए ना तो फिर बेटियों की खैर नहीं है। बदलो अपने तरीके। अल्लाह अकबर साहिब, कभी कभी बेटे वो काम नहीं करते जो बेटियां काम कर जाती हैं। लग रहा होगा बुरा कि ये तो हमारी बुराई करने बैठ गया, ये सच्चाई है। अगर आजमाया ना हो तो आजमा लेना। तुम्हारे बाप अगर परदेश में हो और तुम घर में सो रहे हो और बाप ये कह जाए कि रात को आ जाऊंगा, तो तू तो मोबाइल चलाते चलाते सो जाएगा, लेकिन सुबह को बाप से पूछना बाबा जब रात आए थे तो दरवाजा किसने खोला था। ये पूछना अपने बाप से कि दरवाजा किसने खोला था। यकीनन बाप कहेगा कुंडी पहली बार खटखटाई थी, उठ के दरवाजे पे बेटी दौड़ी चली आई थी। ये बेटी होती है। अगर कोई नाम बगैर बताए चला जाए ना तो बेटियों को नींद नहीं आती है, बेटा चैन से सोता रहता है। ये हमारा प्यार है। हम कितना भी प्यार करने बाप से, बेटी से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। इसलिए गुजारिश है, जो कटवा देते हो ना डॉक्टर के पास जाके बेटियों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े, अल्लाह से तो डरो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी का सहारा कटवा रहे हो तुम। सिर्फ इस ख्याल से बेटे को इज्जत देते हो कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आजकल बुढ़ापे के सहारा बेटा नहीं बेटियां बना करती हैं। जब बेटे धक्का दे देते और तुझे रोटी तक डालने वाला कोई नहीं होता और बेटी को पता चल जाता है कि मेरे बाप को रोटी नहीं दी, अल्लाह की कसम कितनी भी दूर रहती हो दौड़ के आती है, वो कहती बाबा उदास ना हो, अभी रोटी खिलाने वाली तेरी बेटी जिंदा मौजूद है। ये होती है बेटियां। हमें सिर्फ बेटे प्यारे, बेटियां प्यारी नहीं। और खुदारा मेहरबानी करो, उससे फरमाइश भी की गई और बात भी आ गई है, बता दूं कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। वो कितने लोगों को अभी हमने देखा, लॉकडाउन हुआ और वो कोरोना का जब बवाल फैला, सगा बेटा बाप का जनाजा छूने तैयार नहीं था। सगा बेटा, और किसके लिए जिंदगी लुटा रहे हो? ये जो तुम्हारे जनाजे को अपनी जान की फिक्र में हाथ नहीं लगा सकता। और तू कैसा बेटा है कि जिसके जिस्म से तू पैदा हुआ है उसे हाथ लगाते हुए तुझे शर्म आ रही है? कोरोना छोड़ यार, कभी बेटे बाप को कब्र में उतारने नहीं उतरते, गुस्ल देने तैयार नहीं बेटा बाप को। इनसे क्या उम्मीद रख सकते हो तुम जो तुम्हें गुस्ल तक नहीं दे सकते? जो गुस्ल नहीं दे सकता, जरूरत पड़ी तो तुझे खून दे देंगे। वो एक बाप था, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा था इस बाप को, लेकिन इसको बड़ी बेटी अल्लाह ने दी थी, तो इसे बेटी होना बोझ लग रहा था बेटी का। जल्दी जल्दी बेटी की शादी करके उसका किस्सा ही खत्म कर दिया घर से। 10 साल गुजर गए, कभी बेटी के ससुराल नहीं गया। ये समाज है हमारा। जरा सी बात समझी से हो जाए तो बेटियों से ताल्लुक तोड़ देते। शर्म नहीं आती? कई कई साल हो जाते बेटी के दहलीज पे कदम नहीं रखता। क्यों? समझी से नहीं बनती मेरी। समझी के चक्कर में अपने जिगर का टुकड़ा तूने छोड़ दिया। कौन सा जुमला बोलूं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मूंछ की खातिर अपनी बेटियों से रिश्ता तोड़ देते हैं? अरे उखेल के फेंक दो ऐसी मूंछ को जो अपनों से दूर करती है। सोचो, 10 साल हो गए बेटी की दहलीज पे कदम नहीं रखा। बेटी बेटी होती है, अगर 4 दिन बाप को न देखे तड़प जाती है। 4 दिन बाप नजर ना आए छुप छुप के रोने लगती है। एक दिन के लिए ससुराल वाले पाबंदी लगा दे कि मैं के नहीं जाएगी, उसी वक्त से रोना शुरू कर देते हैं। और बीवी एक दिन कहते अपने अब्बा के साथ नहीं खाओगे रोटी, 3 बार कहे तूने सही कही, कबूल है 3 बार कही थी, अलग होने को 6 बार कहकर रखता। ये इतना बड़ा फर्माबरदार है बीवी का। बीवी के भी हक है, मैं इनकार नहीं करता, उसका भी हक अदा कर, लेकिन बाप को सता के कोई हक अदा नहीं होता। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अरे बोलो हाँ आए हो। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता है किस बात से तुम नाराज हो, मुझे ये भी नहीं पता मेरी खता क्या है, बाबा मुझे ये भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है, लेकिन इतना जानती हूँ 10 साल गुजर गए तेरा इंतजार करते करते, लेकिन तुम नहीं आए हो। कहा बाबा जब ईद का चांद नजर आता है दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, लेकिन तेरी बेटी जब ईद का चांद देखने दुनिया छत पे जाती है तो तेरी बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और इस उम्मीद में खड़ी होती थी शायद इस बार मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार मेरा बाप आता
होगा। बाबा 10 साल में कितनी ईदें गुजरी हैं, दुनिया ने नए कपड़े पहने के उतार दिए हैं, लेकिन मेरे बाप 10 साल में सबने ईदें की हैं, लेकिन तेरी बेटी ने ईद नहीं देखी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बेटी ने लिखा था, मेरे बाप मैं तुम्हारे पास ये खत लाई हूँ, ये खत दे के जा रही हूँ। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता कि मेरा कसूर क्या था, तुमने जायदाद तकसीम की है तो अपने तब 4 बेटों को जायदाद तकसीम कर दी। बाबा मैं ये भी शिकायत नहीं करती हूँ कि तुमने मुझे दौलत क्यों नहीं दी है, तुमने मुझे जायदाद क्यों नहीं दी है, शायद मुझे इस लायक नहीं समझा था जो तुमने मुझे दौलत नहीं दी थी। उसके बाद बच्ची ने लिखा था, मेरे बाप मैं घर के अंदर थी, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं दौड़ के आ गई और मेरे बाप ने गुर्दा दे करके जा रही हूँ, आप एहसान नहीं किया है। ए मेरे बाप अगर जायदाद न दी तुमने तो कोई बात नहीं, 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप का ये एहसान कम था। 18 साल तक बेटी कह के पुकारा था, क्या ये एहसान कम था? ए मेरे बाप 18 साल के लुकमे के बदले में अगर तुम जान भी मांगोगे तो मैं बेटी हूँ बाबा, हंसते हंसते जान दे दूंगी, इनकार नहीं कर सकती। और नीचे लिखा था, ए मेरे बाप में जा रही हूँ, इस एहसान के बदले में मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांग रही हूँ, बस इतना ए मेरे बाप अगर मुझसे राजी हो जाए तो इतना कर लेना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए आकर के मेरे जनाजे को कंधा दे देना। मैं ये चाहती हूँ जब मेरा जनाजा उठे और तू ना हो तो कोई मुझे बदनसीब ना कह सके, बल्कि जब जनाजा मेरा हो कंधा तेरा हो तो जो देखेगा बदनसीब ना कहेगा, बल्कि ये कहेगा मुबारक हो बदनसीब बेटी का नहीं, वो देखो खुशनसीब बेटी का जनाजा गुजर के जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है साहिब, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों का ख्याल रखना, बेटियों से प्यार करना। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ जितने बैठे हैं कोई ना कोई किसी भाई का बहन का भाई होगा, किसी माँ का लाल होगा, किसी बाप का बेटा होगा। मैं गुजारिश करता हूँ ओ भाई, आज जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है और इसको कहो तो मीठा जुल्म जो महसूस भी ना हो और काम भी कर जाए, वो जानते हो कौन सा जुल्म है? वो बेटियों पर जुल्म है। बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां का जी करता है ना कि हम उस दीवार को देखें जो दीवार मेरे बाप ने अपने हाथ से बनाई थी, मैं वो चारपाई देख के आऊंगी जिसमें मेरा बाप लेटा करता था। ये सोच के बेटियां जब मैके आती हैं तो भाइयों के चेहरों पे 12 बज जाते, भाविये उनकी जबान के तेवर बदल जाते, कड़वे लहजे हो जाते और देख के मुंह बिगाड़ लेते। बहनों को बाप याद आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी ऐसी बदबख्त औरतें घरों में आ जाती हैं कि मुंह पे ताने दे देती हैं और कहती हैं ज्यादा चक्कर ना लगाया कर, तेरे आने से मेरे घर का सुख जाता है। ऐसी भी औरतें आ जाती हैं और जालिम जबान को लगाम दे, तू जिस घर के छत के नीचे बैठी है वो तेरे बाप की छत नहीं, जिसे ताना दे रही है इस बेटी की बाप की छत है। इसने इस घर में बचपन में मिट्टी लगाई है, अपने हाथ से बाप के साथ खड़े होकर छत फटवाई थी इस बेटी ने, आज जिसे ताना दे रही है तू। खुदा की कसम जब ये ताने बेटियों को मिलते तो बेटियों को बाप याद आ जाता। वो अभी जल्दी का किस्सा है, कलमा पढ़ने वालों की कहानी है, गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता। किसी के दरवाजे पे बहन आ गई थी, उसका शोहर हॉस्पिटल में था और जानते हो बहन के हिस्से में 40 बीघे जमीन थी। वो जमीन अपने भाई को देके आई थी कि भाई मैं क्या करूंगी, मेरी तरफ से ये तेरे लिए तोहफा है। ऐसी बहन थी और किस्मत कब कैसे फेर डाल दे कोई नहीं बता सकता। इत्तेफाक से हालात बिगड़े, शोहर अस्पताल चला गया, इलाज के लिए पैसा ना था, वो बहन अपने भाई के दरवाजे गई और ये सोच के गई थी कि शायद मेरे भाई के दरवाजे से मेरा ये काम होगा, मुझे 1-8 लाख मिल जाएगा, मेरे शोहर की जिंदगी बच जाएगी। जिस बहन ने 40 बीघे भाई को जमीन दी थी, वही बहन जब गई अपने भाई के दरवाजे पे तो जानते हो भाई ने धक्का दे के निकाला था और कहा था तेरा कुछ नहीं है, जिंदगी मौत हो या जिंदगी हो, जा अपनी तकदीर से खुद लड़, हमने ठेका ले लिया तेरे इलाज का। तो यार तू बता, जब ये ताने उस भाई ने बहन को दिए होंगे तो बहन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। इतना सफाक माशरा है हमारा, इतना जालिम माशरा है हमारा। इस जुल्म के बाद अगर फिर भी यूं कहो जिब्रील क्यों नहीं उतर रहे मदद के लिए, तो बेवकूफी है तुम्हारी। पहले 313 का किरदार पैदा करो, फिर देखो आसमान से मदद उतरती है कि नहीं। किरदार तो अच्छे करो, तू खून पी भाई का और जिब्रील तेरी मदद को उतरे। अरे शुक्र कर अदा अल्लाह का, एहसान मान मुस्तफा का। जितने तू जुल्म कर रहा है इसके बदले में तो जमीन फट जानी चाहिए थी, पत्थर बरसने चाहिए थे। ये जो कुछ नहीं हो रहा है खुदा की कसम ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में नहीं। हाँ रहम करो अपने ऊपर, बदलो अपने तरीके। ओ यार भाइयों गुजारिश है, बाप के इंतकाल के बाद अगर बेटियां घर आए ना
तो चेहरा बिगाड़ के उनसे मुलाकात ना करना। ये महफिलें रखते हैं ना हम इसाले सवाब की, ताकि अब्बा भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए, जानते हो? इसीलिए तो अब्बा की रूह खुश हो, यही तो मकसद होता है। 1000 रुपए अब्बा के नाम से मस्जिद में दे दिए ताकि अब्बा की रूह को कब्र में आराम मिले। वो सुन, बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें तेरे घर पे आए ना तो चेहरा ऐसे बना जैसे बाप बेटियों के लिए चेहरा बनाता था। झुक के बेटियों से ना मिल, सीना चौड़ा कर, चेहरे पे खुशी ला, बहन का इस्तकबाल कर, और ऐसे मिल बहन से कि तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाए, तेरे किरदार में बाप का किरदार नजर आ जाए। और जब तेरे किरदार में बहन को बाप का किरदार नजर आएगा, खुदा की कसम इधर बहन मुस्कुराएगी, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। हमें तो पता ही नहीं बाप को राजी कैसे करना है, हम तो यही सोचते हैं बस ऐसे राजी कर लें, लट मार गई। ओ भाई, अल्लाह तौफीक दे तो बदलें अपने तरीके, रिश्तों की कदर करें। भाइयों, बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें आए ना तो सिर्फ भाई बन के नहीं मिलना है, उनसे बाप बन के मिलना है। अगर वो 4 दिन तेरे घर ना आए तो 4 दिन के बाद फोन करके पूछ, बहन तू आई क्यों नहीं, 4 दिन हो गए तुझे देखने को दिल कर रहा है। अल्लाह की कसम बहन के सदमे ही खत्म हो जाएंगे, दुख ही दूर हो जाएंगे बहन के, अगर जिस दिन हमने ये किरदार पैदा कर लिया। मैं बताता अल्लाह अकबर के बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, मगर इंशाअल्लाह कभी फिर ये बात बताऊंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज मिट जानी है, कुछ नहीं बचेगा। वह बका वजह रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बका उसी की ज़ात के लिए है, हम सब के लिए फना है। तो साहिब आओ, कुछ लोग 40 साल जीते हैं, कुछ 50 साल जीते हैं, कुछ 100 साल जीते हैं, कुछ 200 साल जीते हैं, कुछ 300 साल जीते हैं, कुछ 500 साल जीते हैं। काम ऐसे कर जाओ कि हजारों साल की उम्र पाके जाओ। हाँ, आप कहोगे 1000 साल कैसे जिया जा सकता है, अब तो बंदे की उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं है। हाँ, बज़ाहिर उम्र 50 नहीं है, लेकिन अच्छे कामों की बुनियाद डाल जाओ। जब तक वो काम जिंदा रहेगा तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, नाम जिंदा रहेगा। अच्छे कामों से लोगों की उम्रें बढ़ा करती हैं। हाँ, तो सिर्फ इतने दिन ना जियो जितने दिन तुम खा पी रहे हो, बल्कि मरने के बाद भी अगर जिंदा होना चाहते हो काम अच्छे कर जाओ, अच्छी मिसालें बना जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग अपने बच्चों से कहा करें, बेटे अगर जिंदगी गुजारनी है तो फला की तरह गुजारना, जिसने बाप के बाद अपनी बहनों को बाप की कमी महसूस न होने दी, जिसने माँ के बाद अपनी बहनों को माँ की कमी महसूस न होने दी। हाँ साजिब, अखलाक ऐसे कर लो, किरदार अच्छे कर लो। अगर किरदार अच्छे हो गए ना, खुदा की कसम यकीन जानो आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। अखलाक अच्छे करो। और यार हम 1000 बार कहें हुजूर हमारे हैं तो क्या होता है, अगर वो एक बार कहते हैं ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं? अब तो बोल दो अल्लाह के बंदो, बात सही है ना? अगर हुजूर एक बार कहते ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। अमल ऐसे कर जाओ। अल्लाह अकबर। मरने के बाद जब तुमसे तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछा जाए, बता किसका हक कैसे अदा करके आया है, तो कम से कम तुम अपनों के तो मुजरिम ना हो। बहन तो गरेबान पकड़ के ना कहे मेरा हक खा के आया था, मुझे रुला के आया था। माँ तो ना कहे कि मेरे आगे का खाना छीन लिया था। बाप तो ना कहे मुझे गाली बक रहा था। है कम से कम ऐसे काम कर जाओ कि जब तुम क़यामत में हिसाब हो ना तो अपने खड़े होकर कह दें या अल्लाह हम इससे राजी हैं, या अल्लाह हम इससे राजी हैं, या अल्लाह हम इससे राजी हैं। जब तुम्हारे अपने कह देंगे हम इससे राजी हैं, रब का दरियाए करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा जब तुझसे तेरे अपने राजी हैं, परेशान ना हो, तुझसे तेरा खुदा भी राजी है। ऐसे काम कर जाओ। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जानी है। हाँ, इज्जत की मौत मरो, ऐसे काम करके मरो। लोग तुम्हारे जनाजे में शरीक होने को फख्र महसूस करें, तुम्हारे जनाजे को बढ़ बढ़ के काम दें और कहें अफसोस ये दुनिया छोड़ के जा रहा है, हमारे बीच से एक अच्छा चला गया। ऐसे बन के मत जाना, लोग कहें अच्छा हुआ जमीन कुछ तो खाली होगा। हाँ, बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं, कामयाब वो नहीं है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है। कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। और ईमान उसी का सलामत है जो बरेली वाले अहमद रजा के दामन से वाबस्ता है। मेरे ताज शरिया के विशाल के बाद इतने फितने उठे हैं, इतने फितने उठे हैं, हैरत होती है, नए से नया फितना सामने आ रहा है। आला हजरत ने वक्त विशाल फरमाया था, लोगों अहमद रजा को जितना लिखना था लिख चुका, जो बताना था बता चुका, जो समझाना था समझा चुका। फरमाया मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना, अब समझाने के लिए अहमद रजा तुम्हारा कब्र से उठ के नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात मेरे इमाम ने कही थी, यकीन जानो आज वही हक पर है जो आला हजरत के दामन से जुड़ा है। और जो उनसे अलग है, तस्बीह इतनी नहीं इतनी लंबी ले ले, दाढ़ी इतनी नहीं इतनी लंबी कर ले, और तू जितने चाहे तस्बीह और मिसवाक ले ले, अगर अहमद रजा का नहीं है तो यकीनन सिरात मुस्तकीम से भटका हुआ है। इसलिए कि अहमद रजा सिर्फ बरेली वालों की औलाद का नाम नहीं है, बल्कि अहमद
अहमद रजा और आला हजरत मसलक हक का नाम है। तो आला हजरत का है, मसलक आला हजरत का है, वही मसलक अहले सुन्नत पर है और वही यकीन मानो सिरात मुस्तकीम पर गामजन है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, वरना तुम्हारी अपनी मर्जी है जिस जमात के चाहे साथ शरीक हो जाओ। लेकिन हम ये कहते हैं इस दौर में अगर कोई हक जमात है तो वो बरेली वालों की जमात है, बरेली वालों की जमात है। उर्स रज़वी आ रहा है, बरेली शरीफ में जाने की तो इजाजत नहीं है, 100 लोगों की परमिशन सिर्फ मिली है, अल्लाह तौफीक दे। और जब उर्स रज़वी आए ना तो सुन्नियों हर घर से उर्स रज़वी के नजारे नजर आने चाहिए, हर घर से उर्स रज़वी के नजारे नजर आने चाहिए, हर बंदा लगना चाहिए ये रज़वी आला हज़रत का चाहने वाला है। जरूरी नहीं है उनके नाम पे 11 किलो की ढेक बना, अगर 11 किलो का हिसाब नहीं है 250 ग्राम तबर्रुक तैयार कर ले, अपने घर आला हज़रत के नाम का कुल कर ले, खुदा की कसम बरेली का अहमद रजा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। हाँ, अकीदा बड़ा जरूरी है, इसकी हिफाजत करें। फितने बहुत आ रहे हैं, नए नए फितने चेहरे बदल के आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले सुन्नत को इन फितनों से महफूज व मामून फरमाए और अपने महबूब के सत्ते में हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम तायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग ईमानदारी से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। इश्क और अदब जो हिंदुस्तान में पाया जाता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। आप देखें हमारे हिंदुस्तान में नमाज की एहतियात देखें, पूरे कपड़ों में पढ़ते हैं, टोपी हर जवान के सर पे होगी, है ना। और कुछ बाहर जाके चले, इंडिया के बाहर निकल जाओ ना तो कोई इतने में नमाज पढ़ रहा है, कोई बिना टोपी के पढ़ रहा है, कोई बनियान में खड़ा हो गया है। हाँ, और ये कौम तो वो ऐसी है वो जो जमाते लिए फिरते हैं ना। कौन सी जमात बोलते हैं इधर, हैं? गोरैया, क्या बात है, नए नए नाम सुनने मिलने मौलाना, गोरैया जमात, ठीक है ना। वो फिरते ना, वो तो उनसे कहो ना जी मैं ना पाक हूं तो कहते हैं चल कोई बात नहीं, मुंह तो पाक है, ऐसे ही मस्जिद में ले जाते। हाँ, ऐसे कहते चल मुंह तो पाक है, चल मस्जिद में, चल मस्जिद में, चल मस्जिद में। ये ऐसी जमातें भी इंडिया में कर रही है। लेकिन हम इश्क वाले लोग भी हैं, हम अदब वाले लोग भी हैं, अदब भी हमारी जमात के अंदर है। कितना अदब है, सलाम होता है ना तो हमारी कौम का छोटा सा बच्चा भी अदब में खड़ा हो जाया करता है। वो जानता है कि सलाम हुजूर पे पढ़ा जा रहा है ना। और उनका बड़ा वाला मौलवी जिसने 10-15 हजार बकरे खा रखे, वो अब भी कह रहा शिरक है। इन्हें शिरक भी आज तक कहना नहीं आया, शिरक, बिदअत, ये कंडीशन है लोगों की। दुआएं मांगा करो अल्लाह जब तक जिंदा रखे, मसला के आला हजरत पे जिंदा रखे। तो इमाम बाकिर की बारगाह में ना शख्स आया, कहने लगा सवाल है, मेरा जवाब मिलेगा? फरमाने लगे पूछ। उसने कहा मेरे मोहल्ले में एक शख्स है, उसके पास चंद बाल हैं और वो ये कहता है कि ये हुजूर के बाल हैं। तो इमाम बाकिर से उसने कहा क्या आप बाल देख के पहचान लेंगे किसके, बता देंगे क्या वो हुजूर के हैं कि नहीं? कितना मुश्किल सवाल था। मैं अपने बाल तोड़ूं, इनके तोड़ूं, इनके तोड़ूं, 4, 5, 8, 10 लोगों के बाल इकट्ठे करके आपको दे दूं, मैं कहूं पहचानो कौन सा बाल किसका है, पहचान लेंगे हम लोग? बोले बोले, बात समझ में आ रही है तो पहचान सकते हैं हम लोग? नहीं पहचान सकते ना, सवाल मुश्किल था। इमाम बाकिर कहते जा लेके आ। वो गया और पूरी डिब्बी उठा लाया, इमाम बाकिर के पास लाके हुजूर ये हैं, इनमें बताइए कौन से बाल हुजूर के हैं और कौन से नहीं है। इतना समझ गए ना? आपने कहा लाइए, आपने वो डिब्बी ली, सारे बालों को निकाला और निकालने के बाद डिब्बी के ऊपर रख दिया और फरमाने लगे अब सारे लोग खड़े हो जाए। सारे लोग खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना? कहा मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दिया जाए। ये रोकते हैं मस्जिदों में सलाम पढ़ने, वो कहते कहां लिखा आज खड़े होकर पढ़ना चाहिए, तो ये कहां लिखा के लेट के पढ़ना चाहिए? ये भी बताओ ना, ये कहां लिखा के लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, पढ़ो ताकि जैसे पढ़ो। ये हमारा अदब है कि हम खड़े होकर पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारे दरबारियों को खड़ा किया कि सारे खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाते हैं। अब हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ा जा रहा है। जब सलाम पढ़ा जाने लगा ना तो जो बाल हुजूर के थे ना उनमें वो बाल हरकत करने लग जाते हैं। हरकत किए तो जितने बाल हुजूर के थे वो सलाम के साथ साथ सीधे खड़े हो जाते हैं। सीधे खड़े हो गए, सलाम होता रहा, बाल खड़े भी रहे, झूमते भी रहे। आपने 5 बाल साथ में से लिए और लेने के बाद आपने चूमा, आंखों से लगाया और मुट्ठी में बंद करके कहा ये बाल मेरे नाना
नाना मुस्तफा के हैं, इनको लेकर के चला जा। और ये जो 2 बाल पड़े रह गए हैं ये मेरे नाना के नकी है। अगर वो पूछेंगे पता कैसे चला कि मुस्तफा के कौन से थे और कौन से नकी है, तो क्या जवाब दूंगा? तो इमाम बाकिर ने कहा था साफ कह देना जो सलाम सुन करके खड़े हो गए थे वो मुस्तफा के कहलाए थे, और जो पड़े रह गए थे वो मुस्तफा के नहीं कहलाए। वाह 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 वाह, क्या बात, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अब ये फैसला नुक्ता पेश किया, माशाअल्लाह। क़यामत तक अब जो सलाम सुन के खड़ा हो जाएगा वो मुस्तफा का कहलाएगा। बेशक बेशक, एहसान मानो आला हजरत का, उन्होंने हमें सिखाया सलाम पढ़ना। आवाज आती है बरेली से, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। वाह वाह, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो उम्मत भी वफादार है, गद्दार नहीं है। फिर आज हर मस्जिद से फजर बाद आवाज आती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बोले पीछे वाले भी सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आज कौम आला हजरत पे सलाम पढ़ रही है, तो शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। बेशक बेशक, टनाटन सुन्नी रज़वी बनाया अल्लाह ने। बेशक हमारे अकीदों की हिफाजत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाई है, और आला हजरत के जरिए हमने ना बुजुर्गों का एहतराम सीखा है। आज ना फैज़ान शुएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में ये इन बुजुर्गों की अगर अजमतें हमारे दिलों में आई है ना, तो ये सारी सिखाने वाली इमाम अहमद रजा की जात है। हमें बुजुर्गों का एहतराम सिखाया है, हमें बुजुर्गों की कदर सिखाई है, हमें बुजुर्गों से प्यार करना सिखाया है। ये हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में बुजुर्गों का प्यार रखा है, प्यार रखा है। वरना ऐसे लोग भी हैं जो कहते थे कब्रें मिटा देनी चाहिए, ऐसी भी जमात है, कब्रें मिटा देनी चाहिए। हमारा दीन हमें कब्रें मिटाने का हुक्म नहीं देता, कब्रों के निशान बचाने का हुक्म देता है। बेशक बेशक, कब्रों के निशानात बचाने का हुक्म देता हमारा दीन, हमारा इस्लाम। तो शुक्र है हम ऐसी फितना परवर जमातों से बचे हुए लोग, बचे हुए लोग हैं। हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं, बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं। बस एक बात आपसे कह लूं, ये बात तो क्लियर है ना कि हम सारे पक्के रज़वी लोग बैठे हुए हैं ना जी। बेशक पता लग बेशक, जाए, मैं एक नारा लगा दूं ताकि अंदाजा हो जाए कितने सुन्नी बैठे हुए हैं। लगा लूं एक नारा, जवाब मिल जाएगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत बुलंद आवाज़। वाह, खिचड़ी भी है कि भाई कुछ हाथ नहीं उठे यार, अल्लाह खैर करे, पोलियो तो नहीं है। मैंने ये नारा इसलिए लगाया ताकि पता लगे कितने पक्के रज़वी लोग बैठे हुए हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत, सलामत रहे, सारे सुन्नी बैठे हुए हैं। जिंदाबाद। अब सुन्नियों से चंद बातें कर लूं, बर्दाश्त कर लेंगे ना? सुन्नियों से भी थोड़ी सी गुजारिश, थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिएगा, बातें थोड़ी कड़वी होंगी। अब मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बातें कड़वी हैं, लेकिन याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है, फायदा उतना। और जो बच्चे कड़वी दवा नहीं खाते हैं फिर उनके डायरेक्ट इंजेक्शन लगा करता है। अल्लाह करे गोली और खुराक से बंदे ठीक हो जाए, ठीक है ना। हम सारे सुन्नी लोग हैं, सुन्नी सही अकीदा लोग हैं। बेशक बुजुर्गों से प्यार हमारी पहचान है, लेकिन इस प्यार में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। आगे नूरानी भाई सलामत रखे। मेजबान अक्सर जो है ना परेशानी रहती है, तवज्जो है ना। इस अदब के अंदर ना थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई हमारी मोहब्बत में। वो गड़बड़ी क्या है? जो मकसद हमारा बुजुर्गों को मानने का था वो खत्म हो रहा है। लोग अलग तरीके से मानने लग गए। क्यों? हजरत शुएबुल औलिया का तज़किरा करने की जरूरत क्या थी? तो इन उलमा से पूछो, ये सारे बताएंगे मकसद ये था कि हम इनकी जिंदगी को पढ़ें और अपनी जिंदगी को इनकी जिंदगी जैसा बना लें। बेशक बेशक, यही तो मतलब है। हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी को इसलिए पढ़ते ताकि हमारी जिंदगी उनकी जिंदगी की जैसी हो जाए। बेशक, लेकिन हुआ क्या? चंद नफ्स परस्त लोगों ने, चंद अना परस्त लोगों ने, चंद मतलबी लोगों ने पूरी सुन्नियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप कहेंगे कैसे? हर बंदा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। वो जिनकी अपनी नस्लों का पता नहीं वो मसलक के आलात पे भौंक रहे हैं, जिनकी शक्लें खंजीर से बदतर होती हैं, वो इमाम अहमद रजा के नजरिए को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं लो जी ये है बरेलवी। क्यों? जब कोई जाहिल पीर हमारी सीधी आवाम से सजदे करवाता है ना तो इस पे शैतान हंसता है, और हम इसे सुन्नियत का सबसे बड़ा यूं समझे कि अलम समझते हैं कि जो पीर परस्ती कर ले वो सबसे बड़ा सुन्नी है।
यही उम्मत बनाई थी हुजूर ने। बताओ बुजुर्गों के नाम पे कितने तमाशे हो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लखनऊ से लेके आप जितना भी पूर्वी इलाके चले जाइए, उसके नाम पे कवालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवानों, तुम्हारी हलाल कमाई का पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाते हो, परदेश रहते हो, माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त करते हो, तब जाके एक रुपया कमाया जाता है। लेकिन बेटी से दूर रहते हो, तब जाके पैसा कमाया जाता है। कई कई दिन तो ऐसे गुजर जाते हैं कि 2 वक्त का खाना 1 वक्त में खाते हो, तब जाके 2 पैसे कमाते हो। उस पैसे को किसी याश पीर के कहने पे न लौटाना, किसी नचनिए भड़वे के कहने पे न लौटाना, अपने कीमती पैसे को किसी कव्वाल और किसी मुकाबले वाली नचनिया औरत पे मत लौटाना। तुम नहीं जानते हो इस तरीके ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये दीन तो मुस्तफा ने नहीं दिया था, ये शरीयत मुस्तफा की नहीं है। मजार इसलिए नहीं बनाए गए थे कि इन पे तमाशे किए जाए, मजार इसलिए भी नहीं बने थे कि इन पे नचनिए ला करके डांस कराए जाए। चल मेरे साथ, मैं तुझे शुएब औलिया की चौखट पे लेके चलूं, चल मेरे साथ, मैं तुझे सूफी मिल्लत की चौखट पे लेके चलूं। चलो इनसे चल के पूछे मजार किसका बनता है, तो ये कहेंगे सुनो, न नाचने वालों के मजार बने गए, न डांस वालों के मजार बने गए, न कव्वाली वालों के मजार बने गए। मजार हमेशा उनके बनते हैं जो दिन में रोजे रखते हैं, रातों को उठ उठ के अपने रब के लिए सजदे किया करते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए कराम, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह वाह। ऐसी महफिल में कतई न जाना जो उर्स के नाम पे तमाशे बन गई हो। बताओ मेले नहीं लगते उर्सों में? मुझे बताओ किसके घर की बहू बेटी नहीं जाती है उस मेले में? मुझे बताया जाए। मैं 36 ऐसे उर्स बता दूंगा जिसमें बहन बेटियां गई और उसमें फिर इज्जतों पे उंगलियां उठी हैं। बेशक जी। ये किसके घर की बेटी है? या तो तेरे घर की बेटी है या मेरे घर की बेटी है। बाहर से कोई नहीं आया है। जिनकी इज्जत लूटी जा रही है वो भी हम हैं, और जो लूट रहे हैं वो भी हम हैं। ये भी सुने कान खोल के। मैंने पहले ही कहा था, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। इज्जत लूटने वाले भी हम और लुटवाने वाले भी हम। इन लोगों के तमाशे देख के नहीं देखा आपने? आप देखो, हालात देखो मुजाबिरों के। उसने पूछा था किसी साहब ने एक मुजाबिर से, किसकी उम्मत में हो, किसकी उम्मत में हो? तो बुड्ढा कह रहा जी नया नया आया हूं अभी। ये कंडीशन मुजाबिरों की है जो वहां बैठ के फाता पढ़ रहे हैं। फाता में क्या पढ़ते हो? या हसन हुसैन पढ़ते हैं? बताओ, वो हम अंधे हो गए? हम कहां जाने लग गए? किधर चलने लग गए? सबसे ज्यादा होशियार कौम वही थी जिसने मुस्तफा का कलमा पढ़ा था। आज सबसे बेवकूफ बन के रह गए हैं हम। मैं तुम्हें बता रहा हूं कसम खुदा की, कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। बेशक बेशक बेशक। हुजूर से बड़ा कोई पीर ही नहीं। वाह वाह, बेशक। हुजूर से बड़ा, हुजूर से बड़ा, हुजूर से बड़ा कोई पीर ही नहीं है। बेशक। आज लेवल है पीरों के। एक तो चुटिया बांधे हुए पीर घूम रहा था, एक को देखा मेहंदी लगाए हुए हाथ पैरों में, पता नहीं कहां का मालूम पीर है वो। चूड़ी भी पहने पड़ा है, कानों में बुंदे भी हैं, चुटिया भी है और चूड़ीदार पजामा यहां तक का कुर्ता पहने हुए घूम रहा है, और उसके पीछे पीछे भी लोग चल रहे हैं। ताज्जुब नहीं लगता है? आपसे मैं कहूं, हमें इन फितनों से निकलना है। ये याद रखिएगा, हमारी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई, हम कड़वी बातें करें। हमें आपकी चापलूसी करके आपका पैसा लूट के नहीं लेके जाना है। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि मरते दम तक बातें याद रहनी चाहिए। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। चूड़ियां पहन के पीर टहल रहे और हम लड़के इसमें, मेरा पीर अफजल या तेरा पीर अफजल है। इस चीज में हम लड़ गए। मेरे पीर के बारे में तूने क्या कहा, तेरे बारे में मैंने क्या कहा। भाई सब कुछ छोड़, अपने गिरबान में झांक के देख तेरा हाल क्या है और मैं देखूं मेरा हाल क्या है। सब अपनी अपनी सोच है ना। मेरी कब्र में मेरा पीर नहीं आएगा, आपकी कब्र में आपका पीर नहीं आएगा। अपनी कब्र में आपको लेटना है, मेरी कब्र में मुझे लेटना है। बेशक बेशक। तो फिर तैयारी भी अपनी अपनी करनी चाहिए, तैयारी भी अपनी अपनी करनी चाहिए। आज हालात है जी, माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता हूं आप किससे मुरीद और किससे नहीं, लेकिन ऐसा मिजाज बिगड़ा है, निजाम मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ऐसा कि उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बेशक बेशक। एक जगह देखा, दाढ़ी बिल्कुल नहीं और बाल यहां तक, वो कह रहा मैं आपके पैर दबाना चाहता हूं। मैंने क्यों? कह रहा कुछ नेकियां मिलेंगी। मैंने कहा बाल कटवा के ना छोटे कर ले, दाढ़ी पूरी कर ले, अल्लाह इसी नेकी के सदके में तुझे जन्नत दे देगा। कह रहा बाल नहीं कटवा सकता। मैंने क्यों नहीं कटवाएगा? हमारे पीर साहब ने मना किया है। शरीयत के खिलाफ अगर बाप भी हुक्म दे, उसकी भी फर्माबरदारी का हुक्म नहीं है। बेशक। ये शरीयत है मुस्तफा की।
जबकि बाप का हर हुक्म माना जाता है। लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ बाप कोई हुक्म दे, माँ कोई हुक्म दे, तो उसमें माँ बाप की भी फरमाबरदारी नहीं, तो ऐसे पीर की क्या फरमाबरदारी करनी है जो शरीयत के खिलाफ बाल रखने का हुक्म देता है, शरीयत के खिलाफ तरीके इख्तियार करने का हुक्म देता है। माफ कीजिए, हमने एक पीर को पढ़ा के दुनिया उस पीर को मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है, उस पीर को मुफ्ती आजम कहा जाता है, लेकिन उसके तकवे का आलम यह था पूरी जिंदगी उसकी कभी मुस्तफा की सुन्नत कज़ा नहीं हुई थी। मुफ्ती आजम उस जात को कहा जाता है जो चलता था तो अताए मुस्तफा का पैकर बन के चलता था, जो बोलता था तो सुन्नत मुस्तफा के दायरे में बोलता था, और फिर फख्र से कहता था ओ लोगों मेरे इश्क के बारे में पूछते हो तो सुनो, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना तो पारा कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह मुफ्ती साहब किबला वाह। इन्हें आशिक कहा जाता है और ऐसे लोगों को सूफी कहा जाता है। आज तो जी माफ कीजिए, जितना बड़ा ब्याज हुआ है ना, और पीर साहब को उठ के 1000 दे देना, कहते सुभान अल्लाह, जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो। ऐसे जन्नत बांट रहा है जिससे इसके बाप के पास रजिस्टर पहले से था कि इंदराज तुम्हें करना। मेरे लाल अपनी जन्नत की फिक्र कर, अपनी बचा। तेरे कहने से कोई सूद और ब्याज वाला जन्नती नहीं हो जाएगा, इसका मालिक अल्लाह है। और अल्लाह कहता वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हें राजी कर लेंगे। वाह वाह। तो ये सिस्टम उधर है, तो हमने बांटनी शुरू कर दी। माफ कीजिएगा, कभी अब तो पीरों की भी कैटेगरीज हो गई है। एक पीर वो है जो फॉर्च्यूनर में आए, एक पीर वो है जो ठेले पे आए, ठीक है ना, बुरा ना मानिएगा, कड़वी बात कर रहा हूं। एक पीर वो है जो जितना मालदार है ना तो वो मालदार लोगों के पीर है, जो गरीब पीर होते ना तो वो गरीब लोगों के पीर होते। ये हमने मयार बना रखे, अमीरों के पीर अलग हैं, गरीबों के पीर अलग हैं। याद रखिएगा, यहाँ की गाड़ी और शान शौकत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मजा तो तब है कि जब जनाजे में शान शौकत पाई जाए, तब मजा है जिंदगी का। आज देखें, गलत नहीं कह रहा हूँ, कई खानकाहों में तो मैंने जाना ही बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मुंह देखे जाते हैं। मुंह गरीब आ जाए ना तो उससे मुलाकात भी नहीं होती, अमीर आ जाए ना तो कहते हैं आप फोन कर देते हम खुद आ जाते, आप कैसे आ गए सेठ जी। और मुरीदों से कह रहे तवक्कुल अल्लाह रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, और खुद मुरीद के ऊपर पल्ले। अपने बच्चों के कपड़े मुरीद बना के दे रहे हैं, मुरीद से कह रहे तवक्कुल अल्लाह रखो। भाई नफरत हो गई इन चीजों को देख के। सबसे बड़ा अगर स्टेटस किसी का है तो वो मेरे नबी का है, और उनका मयार आप जानते हैं। हुजूर जब मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने निकलते ना, तो सहाबा के बच्चे रास्ते में खड़े हो जाते थे और कहते थे हुजूर आएंगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। और हुजूर हैं कौन? बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हाँ, ये मेरे हुजूर की शान, उनके घर की इज्जत है कि बेइजाजत उनके घर जिब्रील तक नहीं आते। ये उनका अपना स्टेटस है। और अखलाक आप देखें मेरे नबी का। हुजूर निकलते नमाज के लिए, बच्चे खड़े होते, जब हुजूर को आते देखते तो बच्चों में शर्त लगती कि कौन पहले छुएगा हुजूर को। होता है ना, जैसे हमारे घर के बच्चे हों और हम कहीं बाहर से लौटे तो आपस में बहन भाई ये शर्त लगा लेते हैं कि अब्बू को कौन पहले छुएगा, वो दौड़ लगा लेते हैं। तो ऐसे सहाबा के बच्चे करते थे, कौन छुएगा पहले हुजूर को। जैसे हुजूर मुड़ते और उनकी नजर पड़ती तो वो दौड़ जाते और कहते आका मैंने पहले छुआ है, हुजूर मैंने आपको पहले पकड़ा है, हुजूर मैंने आपको पहले पकड़ा। आका आप बताएं ना कौन जीत गया है। मुस्तफा जमीन पे बैठते सबको सीने से लगा लिया करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, वाह। ये अखलाक क्यों नहीं आज हमारे पास? हुजूर सबको सीने से लगा लिया करते। आज मैं यार अलग है, गरीब का मकाम पीर की बारगाह में और है, अमीर का मकाम और है। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाप कितना अजीब है। आज किरदार पैगंबर की जरूरत है। नौजवान अखलाक अच्छे कर लो, हम में से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। बड़ा सिर्फ वो है जो अल्लाह के नजदीक तकवे वाला है, परहेजगारी वाला है, जो अल्लाह के नजदीक नेक है, वो हम में सबसे बड़ा है। न जात का फर्क है, न बिरादरी का फर्क है, न कोई काले गोरे का फर्क है, सिर्फ एक ही फर्क है, जो नेक है वो बड़ा हो जाता है, जो गुनाहगार है वो छोटा रह जाता है। कोशिश ये करो अल्लाह हमें ऐसा बना दे जिससे मुस्तफा भी राजी हो जाए, खुद खुदा भी राजी। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। ये मांगा करो अल्लाह से, ये मांगना चाहिए। लेकिन वहां का तो मसला भी अलग ही है भाई, मसला भी अलग है। बस माफ कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता, इशारतन इतना बता रहा हूं, पीर उसे बनाओ जिसके सीने में अल्लाह रसूल का इश्क हो। बेशक, ये याद रखिए,
अल्लाह रसूल का इश्क हो, उसके दामन से वाबस्ता हो जाओ। जिसके सीने में दीन का दर्द हो उसके कदम पकड़ लो। और मैं तो खुल के कहता हूं, अगर कोई ना मिले तो मस्जिद के इमाम के मुरीद हो जाओ। कम से कम 5 टाइम वो जमात से नमाज तो पढ़ता रहता है। ये भी एक बड़ी बात है। यही देख लो भाई, इमाम के मुरीद हो जाओ, 5 टाइम पढ़ तो रहा है ना जमात से। किरदार सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसका फुकदान है, हुजूर नमाज पढ़ने आते, बच्चे दौड़ जाते। तो सुने, इत्तेफाक ये था कि एक यहूदी का बच्चा भी ना उन बच्चों के साथ आ गया। खेल रहा था, बच्चे बच्चे थे, खेलते खेलते ना बच्चे इंतजार में थे हुजूर आने वाले। इसी इंतजार में बच्चा भी, वो भी खड़ा हो गया। यहूदी का बच्चा था। अखलाक देखें किसे कहते हैं, अखलाक। वो भी खड़ा हो गया। इतने में ना हुजूर आ गए। जब हुजूर आए ना तो सारे बच्चे दौड़ने लगे, सारे बच्चे दौड़ने लगे। वो जो कहते थे ना, उसका मफहूम ये था, मेरा मदीने वाला आ गया है। ये मफहूम उनके जुमले का होता था, मेरा। सारे बोलते मेरा मेरा मदीने वाला आ गया। ये कह के सारे बच्चे दौड़े, यहूदी का बच्चा खड़ा रह गया। इससे सहाबा के बच्चों ने कहा, यार तू क्यों नहीं आया था? उसने कहा, रसूल तुम्हारे हैं, हमारे तो नहीं है। माशाअल्लाह। चले थोड़ी देर आगे। थके तो नहीं अभी आप लोग? थके तो नहीं है अभी? जितने लोग नहीं थके वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत नहीं माशाल्लाह। शहजादे शुएबुल औलिया, नबीरे शुएबुल औलिया की आमद हो चुकी है माशाल्लाह। आप इनके चेहरे की जियारत करें और अपने नाम अमाल के नेकियों का जो रजिस्टर है ना, उसमें इजाफा करते रहे। ठीक है ना? जहाँ तक मैंने सुना है, जानता हूँ, बहुत अच्छी नात भी पढ़ते हैं हज़रत। इंशाअल्लाह नात पाक भी सुनी जाएगी। ठीक है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी बात पूरी कर लूँ अपनी। ज़रा कह दें इधर वाले लोग, या रसूल अल्लाह। मुझे मालूम है सुई काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और 1 घंटा मेरा मुकम्मल होने वाला है। ठीक है ना? लेकिन कोई बात नहीं, खुदा आपको सलामत रखे। इतने अच्छे लोग हैं कि रात के 12 बज गए, अभी चेहरों पे 12 नहीं बजे हैं, है कि नहीं? अभी जाग रहे हैं ना सारे लोग? बोलते जरा सुभान अल्लाह। सलामत रहें। जो चले गए हैं उन्हें खबर हो जानी चाहिए कि अभी महफिल में हुजूर के आशिक बैठे हुए हैं। बोलते जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, सलामत रहे। जो है सारे लोगों की अर्ज कर रहा हूं मैं। क्या कह रहा था आपसे? यहूदी का बच्चा कहने लगा कि जी वो तो आपके रसूल है ना, हमारे तो नहीं। हम जाते तो वो हमें तुत्कार देते। साहबा के बच्चों ने कहा, तू नहीं जानता है, हमारे हुजूर ऐसे हैं कि सबको सीने से लगाया करते हैं। वाह वाह वाह, हाय हाय वाह। हमारे हुजूर ऐसे हैं कि सबको सीने से लगाया करते हैं। उसने कहा, जी मैं यहूदी का बेटा हूं। बच्चों ने कहा, किसी का भी हो, वहां जात नहीं दिल देखे जाते हैं। उसने कहा, अब आएंगे तो मिलवाओगे? कहा, क्यों नहीं। कहा, अब कब आएंगे? कहा, अब असर में आएंगे। सुहल की मुलाकात थी, कहा हुजूर असर में आएंगे। असर तक इंतजार करते रहे। असर के वक्त में हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। जब आका करीम तशरीफ लाए ना, तो ये यहूदी का बच्चा तो ये खड़ा रह गया। सारे बच्चे दौड़े, मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया, ये कह के सारे बच्चे दौड़ गए। लेकिन यहूदी का बच्चा फिर नहीं दौड़ा। इतने में एक बच्चे ने इशारा करके कहा, यार आना, तू क्यों रुक गया है? उसने भी आओ देखा ना ताओ देखा, दौड़ लगा दी मुस्तफा की तरफ। इसकी भी जबान से निकला, मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। आका करीम हर दिन बच्चों के आने के बाद बैठ करके सीने से लगाते थे। लेकिन आज जब देखा दुश्मन का बेटा आ रहा है, मुखालिफ का बेटा आ रहा है, आप पहले बैठ जाते हैं और उसके बाद बाजू फैला देते हैं। आया बच्चा यहूदी का, हुजूर के सीने से लग जाता है। अब लगा के तो हट ही नहीं रहा है, हट भी कैसे सकता है? मुस्तफा के सीने से जगह मिल गई थी। और मेरे आका की शान ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है, लूट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। क्या बात, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, फैजान सरकार मदीना। क्या बात, वाह वाह। आज अखलाक की जरूरत है, आज किरदार की जरूरत है। माफ कीजिएगा, मेरा नबी दुश्मन के बच्चों को सीने से लगा रहे। और आज हमारा मुआशरा, जिस दिन सगा भाई इंतकाल करता है ना, वो बच्चे छोड़ जाता है, तो मैयत के वक्त ना सगा चचा गोद में लेके बैठता है भतीजों को। एक तरफ भतीजी, एक तरफ भतीजा।
रिश्तेदार पूछते हैं कौन है, कहा ये यतीम हो गए। कहा ये यतीम हो गए। जब चचा ये बोली बोलता है ना तो बच्चे चचा का मुंह देखते हैं और उसके बाद ना हराने वाला सर पे हाथ रख के कहता है अल्लाह को जो मंजूर था हो गया। फिर सगा चचा कहता कोई फिक्र नहीं, आज के बाद इनकी तमाम ज़रूरतों का मैं ख्याल रखूंगा, मैं बाप बन के इन्हें पालूंगा। खुदा की कसम ये मैयत वाले दिन चचा कहता है। फिर तीजे वाले दिन कहता है 40वें में मेहमान ज़्यादा होते हैं ना तो फिर यतीमों को दूर नहीं जाने देता, चारपाई पे बैठा के रखता है, गोद में लगा के रखता है। फिर उसके बाद जब 40वां निकल जाता है ना फिर कुछ दिन गुजरते हैं, फिर यतीमी अपना रंग दिखाती है, फिर गुरबतें जब बेड़े जमा लेती है ना फिर यतीम की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है ये कोई यतीम से जाके पूछे। खुदा की कसम कितने यतीम ऐसे देखे हैं कि ईद के दिन दुनिया ने सिवैयां खाई हैं लेकिन यतीमों के चूल्हे में आग तक नहीं लगती है। मैं पूछना चाहता हूं आज हम लोगों को दिखाने के लिए यतीम भतीजे को गोद में बैठा के रख लेते हैं लेकिन 4 दिन के बाद जब घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है यही यतीम जाके कहता चाचा आज घर में कुछ नहीं है। वो कहता मैं कहां से लाऊं, कितना करूं, मैंने फला दिन दिया था, फला दिन दिया था, तुम्हारा बाप मेरे ऊपर तो छोड़ के नहीं गया। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूं या तो यतीम को धक्का ना देना या यतीम को धोखा ना देना। पहले के दिन बेहतर था कि उसको बाप की जुदाई का सदमा काफी था, अब उसके ऊपर बाप बनने का तुम नखरा करके उसके दिल में नई उम्मीद जगा करके आखिर दिन में आके उसे धक्का दे के दिल तोड़ने की कोशिश न करना। तुम नहीं जानते हो जब यतीम का दिल टूटता है तो कोई जाने ना जाने उसके दिल टूटने की धमक गुंबद खजरा तक जाया करती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को दिखाने के लिए सहारा ना बनना, किसी की वाह लेने के लिए लोगों का सहारा ना बनना। अगर सहारा बनना है रब रसूल की रजा के लिए सहारा बन जाना। मेरे नबी ने कहा है तो यतीम के सर पे हाथ रखता है जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते हैं अल्लाह उतनी ही हाथ रखने वाले को नेकी अता फरमा दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह। आज मुझे बताओ कि यतीम गलियों में नहीं फिर रहे हैं? क्या बात, वाह। आज के यतीमों की बहुत अच्छा पैगाम, आज उनके पैर में जूती नहीं और हमारे मसलक के नारों में भी कमी नहीं। हम गौसियत कुबरा के मनसब पे भी फाइज हो जाते। क्या जवाब देंगे हम रब रसूल को कयामत में? सगा भतीजा ईद के दिन ठेला लगा के छने बेचता रहा और मेरे बच्चे 2000 के कपड़े पहन के 2 रकात नमाज पढ़ रहे थे। क्या जवाब होगा कयामत में? जरा सोचा जाए इस बात पर भी कि आज यतीमों की कंडीशन खराब नहीं? माफ कीजिएगा हमारा मुआशरा इतना सफाक होता जा रहा है। पहली बात तो हम यतीमों को खाना देते ही नहीं और दे भी दे तो जमाने से बताते। क्या बताएं जी, जब से गया ना भाई छोड़ के तब से ये हमारे यहाँ खा रहे हैं। ये लात होती है, इनाम नहीं होता। ये जलील किया जाता है, यतीमों को जलील किया जाता। निकलो इन चीजों से। यतीमों की दुआएं ले लिया करो, दुआएं दिखाने के लिए नहीं, कैमरा चला के नहीं, वीडियो बना के नहीं, कभी रात के अंधेरे में यतीमों की मदद करो। तुम्हें पता है जिस दिन हजरत उमर फारूक आजम का जनाजा उठा था ना तो 370 बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। और वो सब ये कह रहे थे आज उमर चले गए हैं अब हमारी किफालत कौन करेगा। और वो सारे यतीम थे। ऐसे बन जाओ यार, मेरी करामत बयान करने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैंने तुम्हें कह भी दिया कि तुम आसमानों में उड़ते थे तो क्या फर्क पड़ता है? मजा तो तब है तेरा जनाजा चले और कोई बोले ना बोले, तेरा कफन कहे लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जिंदगी जी के चलो यार, ये बेशक सदाकत है। आज हमारे पास सब कुछ है, यतीमों को बांटने के लिए प्यार नहीं, प्यार नहीं है। अगर बांटते भी हैं ना तो वीडियो बना के, टीवी बना के। जानते हो जब इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपकी तरफ भी ये रिवायत मंसूब है और इमाम हसन और इमाम हुसैन आपकी तरफ भी मंसूब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ ना, आपको गुस्ल दिया जाने लगा, कपड़े उतारे गए ना तो कमर पे ना काले काले दाग थे, निशान बने हुए थे। लोगों में बातें होने लगी ये तो नूर वाले लोग हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। इनके निशान कैसे पड़ गए? बातें होने लगी। इमाम बाकिर आके कहने लगे कुछ ना कहना, ये राज की बात थी। कहा किस चीज के निशान है? कहा जब दुनिया सो जाती थी ना तो मेरा बाप रात के सन्नाटे पे नाच की बोरियां कंधे पे रख के यतीमों के घर डालने जाया करता था। क्या बात है। एक दिन मैंने कहा था अब्बा जी ये बोझ क्यों उठाते हो? बेटा जवान है, मैं डाला हूं, आपको तो करबला के गमों ने बहुत तोड़ दिया, आप इतने कमजोर हो गए, जवानी में बुढ़ापा आ गया, अब्बा बोझ मैं उठा लूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थे ना बेटे, यतीमों का राज है, राज रहने दे। अगर तुझे भेज दिया ना तो यतीमों का राज तेरे ऊपर खुल जाएगा। मैं जानता हूं, सिर्फ ये बात मुझ तक रहने दे। ये होते हैं तरीके यतीमों की मदद करने के। ये नहीं होते कि तुमने किसी बेवा को जोड़ा दिया और उसे समाज के सामने नंगा कर दिया। तुमने किसी यतीम को कपड़े पहनाए और दुनिया के सामने तुमने उसके कपड़े उतार दिए। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े पीर का वीडियो था।
उसकी जानिब से कंबल बांटे जा रहे हैं और बांटने वाला कह रहा था जरा मुंह पर करो, कैमरे के सामने मुंह करके बताओ कब से कंबल नहीं ओढ़ा तुमने। ओ गैरत कर, ये अल्लाह के राज है, इन्हें राज रहने दे। 250 का कंबल लेके पर्दे ना उतार, वरना अल्लाह अगर पर्दे उठाने पे आ गया तेरी अपनी औलाद तेरे मुंह पे थूक के चली जाएगी और तुझे बाप कहने के लिए तैयार नहीं हो। बेशक बेशक, वाह वाह। शर्म क्यों नहीं आती है हमें, गैरत क्यों नहीं आती है हमें, हम किधर जा रहे हैं। दीन ये है, दीन ये है कि कमजोरों को ऐसे सीने से लगाओ कि उन्हें फिर किसी की याद ना आया करे। आज तो हम मैयत में भी उसकी जाते जो हमारे अब्बा की मैयत में आया होता है, दफन में भी उसके जाते जिसने हमारे अब्बा का दफन किया होता है। इसमें भी हमने बंटवारे कर दिए। सुने, करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंगलों में रहने लगे, तन्हाइयों में गोशानशीनी इख्तियार की और रहने लग गए। जब रहने लगे ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इत्तेफाक ये कि जब अल मुख्तार ने हमला किया, मुख्तार सख्फी ने, और यजीदी डर डर के भागने लगे ना, तो शिमर लईन भाग रहा था जान छुड़ा करके, छुपा करके। भागते भागते इसे प्यास लगी और प्यास बहुत तेज की लगी। इसे देखा जंगल में कोई खेमा है, इसने जाके आवाज दी, है कोई? अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले। आपने फरमाया क्या बात है? कहा प्यास लगी है। कहा ठहरो। अंदर गए, पानी लाए, शिमर को पानी दिया, उसने पिया। कहा और चाहिए, और दिया, और चाहिए। 3 प्याले पानी दिया, पेट भर गया ना। कहने लगा शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचानते तो पानी ना पिलाते। इतना सुनाना चीख निकल गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। कहने लगे दुनिया को दुनिया भूल सकती है, अपने बाप के कातिल को कौन भूल सकता है? क्या तू वो नहीं है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया था? कहा फिर भी पानी पिला दिया। कहने लगे सुन, एक दिन हम करबला गए थे तेरे मेहमान बन के, और आज तू आया है हमारा मेहमान बन के। जो तुमने किया था करबला में वो तुम्हारा किरदार था, और जो मैंने किया है ये मुस्तफा के घराने का किरदार है। क्या बात, वाह वाह वाह। हम अपने दुश्मन को भी पानी पिला रहे हैं। ये नहीं कि हम तुझे याद नहीं है या तू हमें याद नहीं है। खुदारा हम अपने सगे भाइयों को माफ नहीं कर सकते, सगों को माफ नहीं कर सकते। बेटे को बाप थप्पड़ मार देना तो बेटा कहता नहीं बोलना मुझे हाजी जी से, अब भाई कहना छोड़ जाता उस दिन, कहता मुझे बोलना ही नहीं हाजी जी से। क्यों? का मुझे थप्पड़ मारा मेरे 4 दोस्तों के सामने, मैं जलील हो गया। नौजवानों, जिनको थप्पड़ बाप मारे करते हैं उन बच्चों के कद छोटे नहीं, कद बड़े हो जाया करते हैं, ये याद रखना। और वो बच्चे खुश नसीब होते हैं जिन्हें बाप की मार मिलती है, जिन्हें बाप की डांट मिलती है, वो लोग खुश नसीब होते हैं। इन्हें ऐब न समझना, इन्हें अजाब न समझना, मुकद्दर है। वरना जाके उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता है, कितनी मुश्किल जिंदगी होती है, बाप के बगैर कैसे जिंदगी कटती है। कोई जाके यतीम से पूछो, खुदा की कसम हर दुख का दाग धुल जाता है, लेकिन यतीमी का दाग कभी सीने से हल्ला नहीं करता है। अगर यतीम जिंदगी में किसी मोड़ पे भी 70 साल में भी अगर यतीम पहुंच जाए, फिर भी अगर किसी बाप को बेटे से प्यार करता देखता है ना, उसे अपने बाप की शफकतें याद आया करती है, उसे बाप का प्यार याद आया करता है। आज बाप की डांट को अजाब समझते हो, उनके गुस्से को तुम अपने लिए बेइज्जती समझते हो। खुदा के वास्ते नसीब वाले होते हैं जिन्हें डांटने वाला बाप होता है, मारने वाला बाप होता है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, बहुत शोहरतें अल्लाह ने दी हैं, बड़ी इज्जतें दी हैं, बड़े बड़े नाम इश्तिहारों में डाले, लोगों ने अल्लामा फहामा जो मर्जी में आहा कहा, लेकिन कभी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। कलेजा तब ठंडा होता है जब हम घर जाते हैं और हमारे माँ बाप हमारा नाम लेके आवाज देते हैं, कभी बेटा कह के आवाज देते हैं। जितनी ठंडक उनके लहजे से होती है, उतनी ठंडक किसी जलसे के किसी नारे से नहीं हुआ। बेशक बेशक, खुदारा अगर माँ बाप है तो कदर करें इनकी, इज्जत करें इनकी। ये चले गए ना तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। और मेरे भाई एक बात और कह दूं, ज्यादा कड़वी तो नहीं लग रही ना, बोल लूं थोड़ा सा और बता दूं, इनकी इज्जत करें। अगर ये चले गए ना बहुत याद आएंगे। फरमाया गया अगर आपको ये जानना है कि तुम्हारा रब नाराज है कि राजी, हुक्म मुस्तफ़ा का सुबह उठ के बाप का चेहरा देखो। अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो खुदाए पाक भी तुझसे राजी है। बेशक बेशक। और अगर बाप नाराज है तो खुदाए पाक भी नाराज है। बाप की रजामंदी में रब की रजामंदी है, और बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी। मिंबर से लेकर नीचे तक कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिसे बाप की जरूरत ना हो, जिसे बाप की जरूरत ना हो। बड़ी बात होती है बाप की दुआएं भी, बहुत बड़ी बात। आज दुआएं लेते नहीं, दुआएं लेते नहीं। एक बाप औलाद को कितनी मुश्किल से पालता है, कभी सोचा नौजवानों हमने? ये बूढ़े इनके बाल सफेद हो गए, इन्होंने कितनी बहारें देख ली और कितने तौर बदलते देखे होंगे।
अगर इनसे भी आप पूछ लो ना, तुम्हें बाप की याद आती है कि नहीं, तुम्हें माँ की याद आती है कि नहीं, कोई सफेद बाल वाला ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी आंखें भीग ना जाए। इसलिए कि बंदा किसी भी उम्र को पहुंच जाए, हर दौर में उसे माँ बाप याद आते हैं, हर दौर में। एक एक लम्हा माँ बाप ने हमें बढ़ते हुए देखा है, इंच इंच नहीं, सूद सूद के हिसाब से माँ बाप ने हमें बढ़ते हुए देखा है, हमें बड़ा किया है उन्होंने, पूरी जिंदगी लगा दी हमें जवान करने में, जवानी कुर्बान कर दी हमें ताकतवर बनाने में। और हम मुंबई गए, थोड़े से पैसे कमाए, एक अमीर की बेटी से शादी की, स्टेटस लगा दिया, मेहनत मां ने करी, पाला बाप ने, स्टेटस पे लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। बता, इसका झटका बाप के सीने पे नहीं लगता होगा? बाप को तकलीफ नहीं होती होगी? ये कह रहा माई वाइफ इज माई लाइफ। भाई आप प्यार करें और इससे हक है, लेकिन माँ बाप के मुकाबले में ना करें। ऐसा जुमला ना बोले कि जो माँ बाप का मुकाबला हो जाए उसमें। आप प्यार कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन माँ बाप को नीचा करके नहीं, माँ बाप को ऊंचा करके करना है, माँ बाप को ऊंचा करके करना है। बात कहां से चली थी, कहां खोले हैं गेसू यार में, खुशबू कहां तक है। बाप की कदर करना, इज्जत करना। बच्चे भतीजे यतीम हो जाए ना तो उन्हें फिर धक्के न देना, उन्हें प्यार से पालना। याद रखिए, जिसके कमाई में यतीमों का हिस्सा होता है ना, अल्लाह उसकी नस्लों में बरकत अता फरमाया करता है। लोग अमीर बनना ही नहीं जानते, लोग सोचते हैं बैंक में डालने से अमीर बनते, नहीं, गरीबों पे खर्च करने से अल्लाह अमीर बना दिया करता है, गरीबों पे खर्च करने से अल्लाह अमीर बनाता है। तो लगाएंगे इंशाल्लाह अपने भाइयों को सीने से, बोले लगाएंगे इंशाल्लाह, माफ करेंगे एक दूसरे को, वादा करते हैं सारे इंशाल्लाह, एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे। ईद के दिन जहां अपने बच्चों के कपड़े बनेंगे, इंशाल्लाह यतीमों के लिए भी इंतजाम करेंगे। करते वादा इंशाल्लाह। या रसूलुल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए आज की रात के सदक़े, उन्हें अपने मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। बाद में भी कुछ लोगों के हाथ उठ के, बड़े होशियार लोग हैं, दुआ के बाद हाथ उठे। खैर कोई नहीं दे रहा है, दुरुस्त आया। कौन सा सीना ऐसा जिसमें मदीने की तड़प ना हो, कौन सी आंख ऐसी है जो उनके शहर के लिए रोती ना हो। हर कोई रोता उनके शहर के लिए। अल्लाह सबको हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। तो वो दुश्मन का बच्चा आया, हुजूर के सीने से लग गया। बच्चा किसका था? सलामत रहे माशाअल्लाह। किसका बच्चा था? हाँ, बस यही याद रहनी चाहिए बातें। ये नहीं कि मौलवी आया था, कुर्सी तोड़ गया, माइक तोड़ गया। मौलवी था क्या तूफान था? नहीं, हुजूर की बात याद कर ले, एक बात सीख ले, पूरी रात इबादत से, खड़े होकर इबादत करने से ज्यादा सवाब है। हाँ, दीन की एक बात सीख लिया। जो है सारे लोग, हुजूर ने सीने से लगाया, अब लगाया तो हट नहीं रहा है, बच्चों ने पकड़ के हटाया, हटना, फिर देखता ही रह गया। सीने से सीना लगा और इश्क सीने में उतर गया। मुअर्रिखीन ने लिखा है, फिर सहाबा के बच्चों से ज्यादा ये बेकरार रहा करता था। हाय हाय हाय, क्या बात। वक्त गुजरता गया, इसकी आदत पता क्या थी, फिर ये हो गई कि ये मस्जिद के दरवाजे पे आता, हुजूर का इंतजार करता। हुजूर अपनी नालैन उतार के मस्जिद में जाते, ये उठा के अपने सीने से लगा के खड़ा हो जाता था। अल्लाह, जब तक हुजूर नमाज अदा फरमाते ये लिए रहता। क्या बात। फिर हुजूर आते, पेश करता, हुजूर दुआएं देते, मुस्कुराते चले जाते। ऐसी वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। जानते हो इश्क इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया इश्क कि फिर ये बेकरार रहने लगा। गर्मी आ गई सख्त, और फिर अरब की गर्मी, तो सहाबा के बच्चे जोहर में कम निकलते थे। ये गया, कहने लगा चलोगे नहीं, मदीने वाले आने वाले होंगे। बच्चे कहने लगे हर गर्मी है, असर में चल लेंगे। इसने कहा तुम तो रह सकते हो, उनके बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। गया, जाके अकेला खड़ा हो गया। हुजूर देखते रहे, अकेले आए हो, बाकी साथी कहाँ हैं? हुजूर वो असर में आ जाएंगे। हुजूर ने नमाज पढ़ी, दुआएं दी, चले गए। इसकी हो गई तबीयत खराब। एक दिन, दो दिन, तीन दिन इसने हुजूर को नहीं देखा और हुजूर ने इसको नहीं देखा। हुजूर ना तीसरे दिन बच्चों से मिले, फरमाने लगे हमारा यार नजर नहीं आ रहा। क्या जुमले थे मेरे नबी के, काश वो जिसे हम 1000 बार कहें वो हमारे तो क्या होता है, वो एक बार ये कह दें ये मेरे हैं ना, तो फिर बेड़ा पार हो जाता है। हुजूर कहते मेरा यार नजर नहीं आ रहा, हमारा यार नजर नहीं आ रहा है, हमारा दोस्त। साहबी के एक बच्चे आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह उसकी तबीयत खराब है, मैं मिल के आया हूं उससे। हुजूर बेहोश है, वो उसे होश नहीं है।
दूसरे ने कहा आका मैंने उसकी माँ को रोते देखा है। वो कह रही थी बेटे एक बार तो मैं माँ कह के आवाज देते, 3 दिन हो गए तूने माँ नहीं कहा है। अल्लाह अकबर का मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। इधर मुस्तफ़ा उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, उधर अचानक उस बच्चे को होश आया। उसने कहा माँ, जैसी उसने आवाज दी ना माँ तड़प गई, दौड़ी गोद में लिया लाल को, कहा एक बार और माँ कह देना बेटे। बच्चे ने फिर कहा माँ, 3 मरतबा माँ ने सुना। खुदा की कसम जब माँ ने सुना कहती बेटे आ मेरे सीने से लग जा। बाप दौड़ के आ गया, बेटे को होश आ गया। बाप ने आके कहा शहजादे का जी बाबा, का एक बात तो बता तुझे बीमारी क्या लगी है, कौन सा तबीब चाहिए, कौन सा डॉक्टर चाहिए, मर्ज तो बताता कि उसी हिसाब से तबीब लाया जाए। बच्चे ने कहा था बा मुझे किसी तबीब की जरूरत नहीं है, अगर है तो मुझे मेरे हबीब की जरूरत पड़ गई है। बाप ने कहा कौन तेरा हबीब है, कहा मुझे डर लगता है उसका नाम लूं तो खफा तो नहीं हो जाओगे। कहा बताना बेटे, बताना बेटे। कहा बची वो मेरा हबीब है, मुझे उसी की जरूरत है। बाप चुप हो गया। फिर उसके बाद बाप ने कहा बेटे बताना कौन है तेरा हबीब। बच्चा कहता है अब्बा मैं जिससे प्यार करता हूं उसे मोहम्मद कहते हैं। इतना सुना उसकी आंखों में सुर्खी आ गई, तेवर बदल गए। उसने कहा किसका नाम ले रहा है, क्या अगर दोबारा नाम लिया जबान काट दी जाएगी। बच्चा सत्ते में आ गया, खामोश हो गया, हिचकी बंधने लग जाती है। जब ऐसा लगा कि आखिरी जिंदगी के लम्हात आ गए हैं, फिर बाप ने बच्चे से कहा था बेटे कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। फिर बच्चे ने कह दिया आखिरी तमन्ना यह है कि मुझे मेरे यार से मिला दिया जाए, मेरे यार से मिला दिया जाए। बाप ने कहा इसके अलावा कोई ख्वाहिश हो तो बता, मैं उसके दरवाजे नहीं जाऊंगा। बच्चे ने रोते हुए कहा था कोई बात नहीं है, मैं इस हजरत को लेकर मर जाता हूं, मत करो मेरी ख्वाहिश पूरी। बाप बाप का माने इल्तजा की, जाइए ना बेटा है आखिरी ख्वाहिश है पूरी तो कर दीजिए। बीबी से इतना सुना, शोहर कहता दुश्मन के दरवाजे पे मैं जाऊंगा, अगर धक्का दे दिया तो क्या बनेगा, उन्होंने मुझसे बात ना की मैं रुसवा हो जाऊंगा। बच्चा कहता है अब्बा जितना मैं जानता हूं उतना आप नहीं जानते हो। कहा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम्हें जाने में देर लगेगी, मेरे यार को आने में देर नहीं लगेगी। क्या बात, वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुना ना तो बाप चला, चल के 2 कदम रुक गया। बच्चा फिर रोया, फिर कहता या रसूल अल्लाह मैं तो नहीं चल सकता, तुम तो आ सकते हो ना। आका अब तक मैंने यारी निभाई है, अब आप कहा कि आप आके यारी निभाओ। हुजूर मैं चल पाता ना तो आका मैं आ जाता। 3 दिन हो गए तेरे यार को तुझे देखे हुए, अब मैं तेरे बगैर जाना नहीं चाहता। बच्चे ने रो के इतने का माने सीने से लगा लिया। इधर हुजूर कहते हैं चलो सहाबा हमारे यार की खैर खबर लेने चलना है। इधर हुजूर चले, उधर बच्चा रोया। उसने कहा हुजूर आए ना, इधर हुजूर चलती है। जब हुजूर उधर से चले बाप भी निकल गया। अब ये रास्ते में है कि बच्चा माँ से कह रहा अम्मी मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। माँ ने बच्चे से कहा क्या कह रहे हो, कहा वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। जब इतनी बात माँ ने सुनी कहा किधर, कहा दरवाजे पे। माँ होती है, दरवाजे की तरफ देखा, देखा दरवाजे पे कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मौत का आलम है, सकरात का वक्त है, इसलिए बेटे की जबान पर उल्टी सीधी बातें आ रही हैं। माँ की चीख निकल गई, सीने से लगाया, कहा लाल देख तो सही कोई नहीं आया है। अम्मी मेरा मदीने वाला आ रहा है। कहा बेटे कोई नहीं है दरवाजे पे, खाली है दरवाजा। कहा नहीं अम्मी मेरा मदीने वाला आ गया है। कहा तू कैसे कह रहा है, दरवाजा खाली है। अब बच्चा मुस्कुरा के कह रहा है, आखिरी लम्हे हैं, कहता अम्मी देख ये हवा बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है, फिजा बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है। अभी बच्चा इतना कह ही रहा था कि मेरे नबी ने कदम रख के दरवाजे पे, बच्चा उठ के कहता वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चा उठना चाहता था, अचानक गिर गया। हुजूर दौड़े और दौड़ के बाजू लगाया और अपने सीने से लगा के बैठ जाते हैं और कहते हैं यार तकलीफ न कर, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। उस बच्चे ने कहा था एक बात बताओ यारी सच्ची है कि नहीं। हुजूर ने फरमाया यारी सच्ची है। कहा इसका सिला मिलेगा, कहा हाँ। कहा कैसे, कहा एक शर्त है, कहा मेरा कलमा पढ़ ले, कब्र में भी बचा रखेगा, आखिरत में भी बचा रखेगा। उसने माँ के चेहरे की तरफ देखा, माँ तेरा क्या फैसला है, मेरा यार कलमा पढ़ाना चाहता है। माँ ने कहा जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी है। फिर बाप के चेहरे को देख के कहा था अब्बा तू पूछना चाहता था ना मैंने दिल किसको दिया है, ये देख मेरा दिल वाला आ गया है, मैंने इससे प्यार किया है। अल्लाह अकबर। फिर वो बच्चा कहता है अब्बा मैंने अब तक यारी का एक हक अदा किया है, अब मेरा यार ये चाहता है कि मैं इसका कलमा पढ़ूं, बता तेरी क्या राय है। उसने कहा जब अब तक यारी निभाई है आगे भी कलमा पढ़ के यारी का हक अदा कर दे। बच्चे ने मुस्कुरा के देखा, कहा चल यार यारी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दे, कलमा पढ़ा के अपना बना ले। जैसे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है बच्चा कलमा पढ़ते हुए जन्नत की तरफ रवाना हो जाता। क्या बात, वाह 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 माशाअल्लाह। जरा गौर करेंगे। बाप ने कहा जी हो गया इंतकाल, हुजूर चलने लगे। उसने कहा सुनो मेरा नहीं अभी ये ले जाओ तुम, इसने कलमा पढ़ लिया तुम्हारा। हुजूर ने कहा अबू बकर उठाओ इसे गोद में लो, इसका जनाजा मोहम्मद अरबी की चौखट से उठेगा। सरकार ने खुद जनाजे की नमाज पढ़ाई और हुजूर की चौखट से उसका जनाजा उठा। हाँ वो कहा था ना किसी ने
आशिक का जनाजा है जरा धूम से उठे, महबूब के कूचे से जरा घूम के उठे। क्या बात, हुजूर की चौखट से जनाजा उठा। सहाबा कहते हैं सरकार पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल। और जब कब्र में उतारा पसीना माथे पे, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मौसम सर्दी का है, आका माथे पे पसीना और पंजों के बल क्यों चल रहे? मेरे नबी ने कहा, उमर मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए हुए थे कि जमीन पे पूरा पैर रखने की जगह मौजूद नहीं थी। क्या बात, वाह 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 वाह। हुजूर पसीना कहते हैं जब जनाजा कब्र में उतारा ना मैंने, इतनी हूरें आ रही थी इसकी जियारत के लिए, वो सारी मेरे पैर पे पैर रख के गुजर रही थी, उनके वजन से मेरे माथे पे पसीना था। आका कहते हैं सिर्फ पसीना ही नहीं, एक राज और भी था, यार उसे वादा हुआ था ना बचा के रखना है। कहा उसकी कब्र में आंसुओं अपने पसीने के कतरे भी तो गिराने थे, ताकि खुशबू से फरिश्तों को पता चल जाए यार पे जान लुटा के आया है, यार की यारी निभा के आया है। और फरिश्ते कब्र में पूछे बता किसका नाम लेकर के आया है, किससे प्यार करके आया है, तो गोया हज़रत की बोली में वो ये कह सके कि इनके बारे में पूछते हो, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात, वाह 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 वाह। कायनात में कोई अच्छा पीर ऐसा हो तो लाके दिखाओ जो गुलामों को सीने से लगाता हो। आज ऐसे अखलाक की जरूरत है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कमजोर लोगों से पहले मिले, छोटे बच्चों से प्यार ज्यादा करें, इसलिए कि ये बच्चे बच्चे नहीं, इस्लाम का मुस्तकबिल है। अगर ये मजबूत होंगे हमारा इस्लाम मजबूत होगा, अगर ये ताकतवर होंगे इस्लाम ताकतवर होगा। अगर इनके किरदार में मुस्तफ़ा का किरदार होगा ना, तो दुनिया देख के कहेगी अगर उम्मती का अखलाक ऐसा है तो फिर मदीने वाले का अखलाक कैसा रहा होगा। ये चाहते हैं हम कि मुआशरा इतना खूबसूरत हो कि उम्मती के किरदार में मुस्तफ़ा की किरदार की झलकियाँ नजर आनी चाहिए। अल्लाह हम सबको हुजूर के बताए हुए तरीके पे अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, वो लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ इकट्ठे थाम लो, इकट्ठे होके थामो, बटो मत, घटो मत, फिरो मत, लड़ो मत। जितने भी सुन्नी सही अकीदा हैं सब एक झंडे के नीचे आ जाएं, और वो झंडा मुस्तफ़ा की गुलामी का झंडा है जो इमाम अहमद रजा ने हमें दिया है और कहा था ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। 1.5 घंटा लगभग होने वाला है, अब वक्त 2 के ऊपर सुई जा रही है। इतने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अल्लामा साहब एक बात जानता हूँ कि खाना उतना ही अच्छा लगता है जितना हजम हो जाए, है ना। ज़्यादा खा ले पेट खराब हो गया, मसला खराब हो जाएगा। मैंने एक पैगाम दिया है कि अखलाक हमें अच्छे करने, ठीक है ना। और मैं वो कर लेता हूँ, मेरे एक दोस्त ने कहा था शजरा पढ़ देना है, ठीक है, वो छूट रहा था, वो पढ़ दे रहा हूँ। आपकी बात रखते हुए क्या राय? अल्लाह इन अच्छे लोगों को, नेक लोगों को सलामत रखे। ये सूफ़ी लोग हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, ठीक है ना। तो मुझे हुक्म हुआ था हुजूर का शजरा पढ़ने का, अगर आप साथ हैं तो मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूँ। इतनी ज़ोर से तो नमाज जनाजा भी इससे ज़्यादा ज़ोर से शोर कर लेते हैं लोग। बोले ज़रा सुभान अल्लाह। है माशाल्लाह, सलामत रहा। ऐसा लग रहा है जैसे तकरीर शुरू होने वाली है। ऐसी बेदारी, अल्लाह आपको सलामत रखे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, ठीक है ना। तो नौजवान जहां भी डट जाते हैं ना तो फिर काम 35 ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ के तो बुजुर्ग बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। एक तो दाढ़ियां सारे बुजुर्गों के चेहरों पे मुझे दिख रही हैं, खुदा सलामत रखे ये नूरानी चेहरे। वरना अक्सर गाँव में चले जाओ तो पता ही नहीं चलता भाई ये बैठा कौन है, राम स्वरूप बैठा कि अब्दुल गफ्फार बैठा। ऐसे पकड़ पकड़ के मियां निकाल लिया बाल। कितने खूबसूरत चेहरे। जानते हो जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं अल्लाह हया फरमाता है। यहां तक फरमाया गया कि अल्लाह उस बंदे की हया करता है जिसके बाल सफेद हो जाते हैं। एक बुजुर्ग थे, इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले अपने बच्चों से कहा था कि मेरे बाल अगर मरने से पहले सफेद ना होना तो आटा लगा के सफेद कर देना। अल्लाह वाले थे। इंतकाल हो गया, गुस्ल दिया, बच्चों ने आटा लगा दिया। किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे, पूछा कैसे बख्शे गए? उन्होंने कहा रब की बारगाह में हाजिरी हो। अल्लाह ने फरमाया आटा क्यों लगाया? मैंने कहा मालिक फरमान है तेरे महबूब का, जब बंदे के बाल सफेद होते हैं ना तो अल्लाह हया फरमाता है। वहां कोई कैद नहीं थी, उम्र की वजह से हूँ आटे से, मालिक उम्र से नहीं हुए, मैं आटे से सफेद कर लाया मालिक ताकि तेरा करम मिल जाए। रब ने फरमाया फरिश्तों इसे जन्नत दे दो, मैंने इसको इसी के बदले में जन्नत बख्श दी है। तो अगर बाल सफेद हो रहे हैं ना तो फिर इन्हें बचा के रखें, सजा के रखें। जब ये चेहरे पे दाढ़ी होती है ना और फिर बंदा कफन में लेटा होता है, कसम खुदा की दूल्हा से ज्यादा खूबसूरत लगता है। बेशक असल दूल्हा ही वो है, असल दूल्हा ही वो है जो कब्र के लिए तैयारी है। असल तैयारी वो है। ऐसी सजा लो, फरिश्ते कफन हटाएं, ढक दें। दूसरा पूछे हिसाब नहीं लेना, क्या करोगे? चेहरे की दाढ़ी बता रही है मुस्तफा की गुलामी में जिंदगी काट के आया है। बेशक बेशक ऐसी कर लेनी है दाढ़ी।
रखें इंशाल्लाह, सारे रखें। नौजवानों से भी गुजारिश है, सजा लो दाढ़ियां चेहरे पे। वो बड़े डरते हैं, नहीं मौलाना बाहर रहते हैं, तो मौलाना से ज्यादा थोड़ी बाहर रहते हैं। बाहर भी रहते हो तो एक जगह रहते हो, मौलाना तो 365 दिन चक्कर ही काटता रहता है ना, मुश्किल है। तुम्हें सही बता दूं, जब दाढ़ी वाला अगर सीट पे बैठ जाता है ना, तो 3 की भी सीट हो ना तो 2 की खाली रह जाती है, दूसरा नहीं बैठ पाता। क्यों? ये दाढ़ी की धमक है। हाँ, दाढ़ी वाले के पास करवट में कोई बैठना नहीं चाहता आसानी से, ये दाढ़ी की बरकत होती है। शान से बैठ के चलो, फिर मसला ही क्या। वो दाढ़ी होती है, हर एक बोलता चचा, भाई साहब, दादा, बब्बा, ताऊ, सब बोलते हैं इस तरह से। रखो दाढ़ी, सजा लो चेहरे, सजा लो। ये आपसे एक गुजारिश है। मैं भी देख रहा था, पानी की बोतल आई थी यहाँ पे, मैं बता दूं आपको। आपसे इतनी गुजारिश है कि फिलिस्तीन में जो मुसलमानों का हाल है ना, ये किसी पे पोशीदा नहीं है। नस्ल कुशी हो रही है हमारे भाइयों की, कत्लेआम। जो जंगें होती हैं ना हार जीत की, वो फौजों से लड़ी जाती हैं, बच्चों और औरतों से नहीं। जानबूझ के बच्चों के ऊपर बम डाले जा रहे हैं वहां पर। आज उसे दहशतगर्द कहने वाला दुनिया में कोई नहीं है, उसे आतंकवादी कहने वाला आज कोई नहीं है। इजराइल जो सबसे बड़ी आतंकवादी कौम है, जो सबसे बड़ा आतंकवादी मुल्क है, आज उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। दूध पीते बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, नंबर 1 उनके लिए दुआ करें। करेंगे दुआ उनके लिए, वरना अल्लाह ये जल से मुंह पे मार के कहेगा, फिलिस्तीन में मेरे बंदे बैत अक़दस की हिफाजत में भूखे प्यासे पड़े थे, तुम जल से सजा के मौज काट रहे थे, तुम्हारे मुंह में उनके लिए 2 जुमले दुआओं तक के लिए नहीं थे। वो कहेगा नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी महफिलें, झोंक दो जहन्नम में, कोई बचाने वाला नहीं होगा। कुछ ना कर सको तो उनके लिए दुआ करें। और अगला काम, हर वो चीज कि जो फिलिस्तीन के जो इजराइल के कारखाने से आ रही है, हम भूखे मर जाएंगे, उसे मुंह से नहीं लगाएंगे। पेप्सी के बगैर मर जाएंगे, कोका कोला के बगैर मर जाएंगे, ये जितनी उसकी ब्रांडेड सारी चीजें, इनके बगैर मर जाओगे। अगर खाना पीना अपना इंडिया का लो, अपने मुल्क की चीजें लो। अब तो एक ये कह रहा है रुआवजा भी जिहाद, शरबत जिहाद कह रहा क्या? हाँ, नाम नहीं लेना चाहता उसका, हमारी महफिल नापाक हो जाएगी। शरबत जिहाद, क्योंकि रुआवजा उर्दू का लफ्ज, हमदर्द वालों, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? होश में आ जाओ। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। होश के नाखून लो, हर उस चीज को बंद कर दो जो इजराइल के कारखाने से बन के आ रही है। अगर आपको पीना है, खाना है, अपने मुल्क का लो, हिंदुस्तान का लो। अगर लोगों से तरक्की हिंदुस्तान की होगी, और अगर इजराइल का खाओगे, उस पैसे से जो बम गिरेगा, वो तुम्हारे पैसे से फिलिस्तीन के बच्चों पे गोली चलेगी, उनका खून बगेगा। मैं तो ये कहता हूँ, फिलिस्तीन प्रोडक्ट का पानी हो, उनका दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक हो, उससे बेहतर है कि कुत्ते का खून पी लो जाकर के, वो उनके दिए हुए पानी से बेहतर है। इतनी नफरत करो इसलिए कि जो बैत अक़दस वालों का नहीं हो सकता, वो कभी भी मुस्तफा के गुलामों का नहीं हो सकता। बेशक 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 बेशक, क्या बात है, बेशक, बहुत अच्छा। बोलो, बाइकाट करोगे इनकी चीजों का? आज के बाद इल्ले किल्ले नहीं आना चाहिए, ये इजराइल का किल्ले है। फेंक दो इन्हें, न किसी शादी में, न जलसे में, इसे होठों से मत लगाना। ये उन लोगों का दिया हुआ प्रोडक्ट है जो हमारी कौम की, हमारी बहन भाइयों की इज्जतों से खेल रहे हैं, और बच्चों को गोलियों का निशाना खेल खेल में बना के मार दे रहे हैं। अगर गैरत रह गई है जिंदा, आज के बाद अहद कर लो, हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उन कुत्तों की चीजों से नफरत करेंगे जिन्हें हमारे मुसलमान भाइयों से कोई हमदर्दी नहीं। करते वादा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करते इंशाअल्लाह। कहीं भी जाओ, क्या फर्क पड़ता जी, हमने एक ने ना पी, 2 ने नहीं पी, ना पड़े फर्क। कम से कम कयामत में ये तो लिखा जाएगा कि ये उनसे दुश्मनी रखते थे जो फिलिस्तीन वालों के दुश्मन थे। अपने इंडिया के कई सारे पानी तो मैं अर्ज कर रहा हूं, कभी कभी लम्हों की नेकियां सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाया करती है। मुझे एक नाम याद आ रहा है, नाम है रबी बिन सुलेमान। सुना दूं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जी सलामत रहे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। हाँ, बस तवज्जो करने। नाम है रबी बिन सुलेमान। इतना गरीब बंदा है कि 20 साल तक जूतियां गांठ गांठ कर मदीने जाने की तैयारी करता रहा।
तो जो है ना, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। इतने अच्छे लोग हैं ना, तो फिर घंटों तक बोलो तब भी थकन महसूस नहीं होती है। बड़ा अच्छा मजमा है सरफराज भाई, अल्लाह सलामत रखे। बहुत दिल से ये बात सुननी है। नाम क्या था? रबी बिन सुलेमान। ठीक, इतना गरीब बंदा, लेकिन एक तमन्ना थी, मदीने जाऊं, मदीने जाऊं, मदीने जाऊं। उस वक्त जो था ना, बगदाद से मदीना जाने के लिए ना सवारी भी खरीदनी पड़ती थी कमजोर लोगों को, और ज्यादा राह भी मुश्किल था। आज 4 घंटे का सफर है, 5 घंटे का सफर है लोगों का, 8 घंटे का सफर है, 10 घंटे में मदीने पहुंच जाते हैं। उस वक्त महीनों का सफर होता था। जाएं कैसे जाएं, कैसे जाएं। 20 साल तक जूतियां काटते रहे, 20 साल तक। जब तैयारी मुकम्मल हो गई ना, उठे और सवारी खरीदी, एहराम खरीदा, जरूरत का सारा सामान खरीदा। सोचा चले जो हमारी मस्जिद के आलिम है ना, सबसे बड़े बस्ती के, उनसे मुलाकात कर ले और उनसे कहें कि कुछ नसीहत फरमा दें। उनके पास वो गए। आज तो जिसके पास पैसा होता है ना, वो मौलवी को गुलाम समझता है, लेकिन उस वक्त के लोग भी उलमा की इज्जत करते थे, और आज भी अच्छे लोग इज्जत करते हैं। गए, जाके कहने लगे मैं मदीने जा रहा हूं, मुझे कोई नसीहत फरमा दें। उन्होंने कहा सुनो रबी बिन सुलेमान, हुजूर के शहर जा रहे हो, एक काम करो, अपनी बस्ती के सारे लोगों से, छोटी छोटी बस्तियां होती थी, बस्ती के लोगों से जाने से पहले एक बार माफी तलब कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वहां से पलट के ना आ सको। हो सकता है किसी का दिल दुख गया हो, किसी को तकलीफ हो गई हो, या आखिरत की फिक्र करने वाले लोग थे। का बड़ी अच्छी बात है। हर दरवाजे पे गए, जाते रहे, सबसे आपने माफी तलाफी की, बताया मदीने जाने वाला हूं। आखिर में बस्ती के बिल्कुल बाहर एक मकान बना हुआ था, और वो मकान सैयदों का मकान था। तो है सबकी। सोचा क्यों ना सैयदों से भी दुआएं ले लें। गए, कौन? रबी बिन सुलेमान। कहा क्यों आए हो? कहा मदीने जा रहा था, इसलिए आया हूं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। हुजूर के शहर जा रहा हूं, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, माफी दे देना। अंदर से एक खातून की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान, माफी मांगने की क्या जरूरत है, इस घर में तो कोई मर्द ही नहीं, और इस घर की औरतें मर्दों से मिला नहीं करती। जा रहा है ना, तो इतना सा काम हमारा भी कर देना, हमारे नाना से हमारा सलाम कह देना। उन्होंने कहा घर में कोई मर्द नहीं, और कहा जाना तो हमारे नाना से सलाम कह देना। रबी बिन सुलेमान ने सलाम किया, जाने लगे। चंद कदम बढ़े थे, गोश्त की खुशबू आ गई। आज हर घर में बनता है, पहले हर किसी को मैसर नहीं होता था। ये दौर गुजरा है, हर किसी को मैसर नहीं होता था। इसी हिंदुस्तान में हर किसी के घर गेहूं नहीं होता था रोटी खाने के लिए, चावल नहीं होता था। जो पुराने जमींदार थे उनके यहां होता था गेहूं और चावल का तमाम, वरना सट्टी, ज्वार, बाजरा, इसी से जिंदगियां गुजरती थी। गोश्त की खुशबू आई, कदम रुक गए। दरवाजे पे आके कहने लगे सैयदा, कम से कम एक बोटी अपने दरवाजे से तबर्रुक के तौर पे खिला दो। जब इतनी बात कही, अंदर से आवाज आई, रबी बिन सुलेमान चला जा, ये गोश्त तेरे खाने का नहीं है। जब इतना सुना ना, कहने लगे क्यों? जो शरीयत आपकी है वही हमारी है, जो दीन आपका है वही हमारा है, जो आपके लिए हलाल है वो हमारे लिए भी हलाल है, हमारे लिए क्यों नहीं? कहा ये ना पूछ चला जा। कहा नहीं बताओ तो सही, मैं एक प्याली का सवाल करता हूं। जाने से पहले तबर्रुक मांग रहा था, अंदर से सैयदा के रोने की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान, हम झूठ नहीं बोला करते हैं। बात यह है कि जब सैयदों पे जुल्म हुआ और सबरकंद बुखारा में सैयदों को एक तरफ से शहीद किया गया, उसमें हमारे घर के भी सादात थे, सारे शहीद हो गए, लेकिन हमारे घर में बच्चियां बच्चियां रह गई। तुम्हें क्या बताएं, कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। आज फाके का आलम यह है, बच्चियां भूख के करीब आ गई। हमारे नाना की शरीयत ये है, अगर जान पे बना है तो फिर जान बचाने के लिए उतना हराम खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। रबी तुझे क्या बताऊं, जब बच्चियों का फाका हद से ज्यादा बड़ा, सांसों पे आन बनी, तो मैं घर से बाहर निकली कि कोई चीज गिरी पड़ी मिलेगी, वकीला के बच्चों को खिला दूंगी। कर रबी तुझे क्या बताऊं, मैं दरिया के किनारे गई थी, वहां सब्जियों के पत्ते भी नहीं मिले, वापस आ रही थी कि रास्ते में मरा हुआ परिंदा मिल गया, मैंने उसी को उठा लिया। रबी उसी का गोश्त है, मुर्दार हराम है, लेकिन हमारे लिए इजाजत है कि हम खा करके जिंदगी बचा सके। इतना सुना के रबी बिन सुलेमान ने आंखें मसली है, रोते हुए वापस आते हैं, आकर के अपनी सवारी को बेचा, हज के सामान को बेचा और सारे पैसे को इकट्ठा किया। बीवी कहने लगी मेरे सरदार, तुम तो हज के लिए जा रहे थे, ये सब क्या कर रहे हो? कहा बीवी मुझसे ना पूछ, अब इससे भी ज्यादा जरूरी काम आ गया है। रबी बिन सुलेमान ने सारी पैसे को उठाया, सैयदा की चौखट पर दे के आ गया। बीवी ने कहा क्यों नहीं जाते हज को? कहा क्या जरूरत है, अल्लाह पैसे देगा, हज बिल भी हो जाएगा, मुझसे ज्यादा जरूरत के हकदार
मुस्तफा के घर वाले, उनकी बेटियां थी, ये पैसा उन्हें दे दिया। अल्लाह चाहेगा घर रहते हुए हज का सवाब अता फरमा दे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसूल किबला, नारे हैदरी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान जो है सारा ही दे दिया, लेकिन गांव वाले भी कुछ बड़े आगे होते। लोगों को पता चला रबी बिन सुलेमान हज के लिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हज के लिए। सुबह ही लोगों की लाइन लग गई मुबारकबादी के लिए। रबी बिन सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना मदीने, लेकिन मदद भी ऐसी की किसी पे खोला नहीं, राज नहीं खोला, सब कुछ बेच के सैयदों तक पहुंचा दिया। कहा सैयदा ये रख लो, ये रख लो। उन्होंने इनकार किया। कहा नहीं तुम जाओ। कहा किस मुंह से जाऊं? अगर हुजूर ने कहा मुझसे पूछ लिया मदीने शरीफ में, मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ आया, मुझे तेरे सलाम की जरूरत नहीं है, मैं क्या क्या जवाब दूंगा हुजूर को? कहा नहीं जाना, कबूल कर लें। देख के आगे बस्ती वाले आगे, रबी बिन सुलेमान नहीं जाते। कहा नहीं जाना है। लोगों ने गालियां दी, बुरा भला कहा कितना बदबख्त है रबी बिन सुलेमान, सारी तैयारियां होते हुए भी नहीं जा रहा मदीने को, लेकिन राज राज रखा, किसी को बताया नहीं। रबी बिन सुलेमान घर के अंदर बंद हो गए। कहां बंद हो गए? घर के अंदर बंद हो गए रबी बिन सुलेमान। और बच्चे निकलते तो बच्चों को बच्चों ने ताने दिए, फिर बच्चों ने भी निकलना बंद कर दिया घर से। इधर रबी बिन सुलेमान अपने घर में, उधर हाजी हज के लिए पहुंच गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप के साथियों ने कहा कि आज आखिरी रात है, चलो कुछ यादगार, कुछ निशानियां यहां से खरीद ले। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा नहीं, आज आखिरी रात है, हरम में बैठ के गुजारूंगा, पता नहीं अब जिंदगी में दोबारा सफर मैसर होना हो। फरमाते हैं आकर के बैठ गए हरम शरीफ में। दो फरिश्ते उतरे, आपस में बातें करने लगे। इस बार कितने हाजी आए? कहा 2 लाख। फिर पहले ने सवाल किया कितनों का हज कबूल हुआ? दूसरों ने कहा अल्लाह ने इस बार सबका हज कबूल फरमा लिया है। कहने लगे इस बार सबका हज कबूल हुआ? कहा हाँ। कहा ऐसा कौन है जिसके बदले में? करब का एक नेक बंदा है जिसके सदके में अल्लाह ने सारे हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। जब ये आवाज सुनी ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके करीब हुए, कहने लगे बताओ ना वो कौन है जिसके सदके में मेरा भी हज कबूल हो गया? उन्होंने कहा उस बंदे का नाम रबी बिन सुलेमान है। कहा कौन से खेमे में मिलेगा? कहा वो आया नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आग निकल गई, कैसा नेक बंदा होगा, आया ही नहीं और रब ने बगैर आए ही उसके सदके में सबका हज कबूल कर लिया। कहा फिर मिलेगा कहा? कहा चले जाओ, बगदाद की फला बस्ती में रहता है। दोस्तों ने कहा चले हिंदुस्तान? कहा नहीं, मुझे पहले अपने उस नेक दोस्त को जाके देखना है जिसके सदके में रब ने मेरा हज कबूल किया है। नाम पूछा, जो बताया था एड्रेस, उस जगह पे पहुंच गए। लोगों से पूछा रबी बिन सुलेमान कहां है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक मोतबर बड़ी मशहूर शख्सियत थी, नाम बताया कौन? कहा मैं फलाऊं। सबने कहा हुजूर आप और उस शख्स से क्या मिलना, वो तो बड़ा बदबख्त है, वो इतना बदबख्त है कि ऐलान करके भी नहीं गया। फरमाने लगे उसे गाली ना दो, उसे तुम नहीं जानते, या तो मैं जानता हूं या मुस्तफा और खुदा जानते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रबी बिन सुलेमान के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। कौन? कहा रबी बिन सुलेमान हो? कहा जी। कहा तुमसे मिलना है? कहा जनाब मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। कहा क्यों? कहा मैं गांव वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं। कहा खोल, मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हूं, मिलना चाहता हूं। जैसी दरवाजा खोला रबी बिन सुलेमान दौड़े, पैर चूमना चाहते थे, आपने पकड़ के सीने से लगाया, कहते मेरे यार बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठा गए जिसके सदके में रब ने सबका हज कबूल फरमा लिया गए, रब ने हज सबका हज कबूल फरमाया गए। कहा हजरत पूरी बस्ती मजाक बना रखी है, आप तो ऐसी बातें ना करें। रोने लग गए रबी बिन सुलेमान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं तुझे नहीं पता कि मैं अभी मदीने से आ रहा हूं, मक्के से आ रहा हूं, मैंने वहां पे लोगों को फरिश्तों को बातें करते देखा है, वो तेरा तज़किरा कर रखे थे, उन्होंने तेरा मुझे बताया नाम, आप कहते बताने की कौन सी की है? उसने सारी बात बताई। कहा तू हज के लिए क्यों नहीं गया? कहा आप जरा बात सोचे तो सही, हुजूर की बेटी फाके से रखे और मैं तवाफ काबा करूं, नबी की बेटियां फाके से रखे, हराम चीजें खाएं और मैं जाके मदीने में मौज की जिंदगी गुजारूं। कहा मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ। कहते मुबारक हो तुझे रब ने इतनी इज्जतें बख्शी है, तेरे सदके में हज कबूल हो गया है। ये कह के जाने लगे। रबी बिन सुलेमान ने कहा था हजरत जाते रहे हो, बाहर किसी से न बताना वरना लोग मजाक बनाएंगे, बहुत हंसेंगे। कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निकल गए, लेकिन अब रबी बिन सुलेमान सोच लगे हैं क्या वो सच है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा है, क्या वो हकीकत है?
जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन कह के गए हैं, ये सोचते सोचते रोते रोते सो जाते हैं। जैसी सोए हैं ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं। कहते हैं नबी बिन सुलेमान क्या सोच रखा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जो बताया है वो सच था कि नहीं? कहते हैं अब कयामत बाद में आएगी, इंतजार के लम्हे खत्म। तूने मेरी बेटी को फाके नहीं रखा है, उसके रिस्क का इंतजाम किया है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी देने मदीने से आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत सरकार की आमद। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला जिंदाबाद जिंदा। ये होती हैं लम्हों की नेकियां, सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाती है। करें हम नेक काम, और ये कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए, हम इंसान हैं, मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने इतना आसान बना दिया, उसको इतना आसान कर दिया, आप खर्च करें। और बात यही नहीं है, याद रखिएगा, ये जो दिया हुआ होता है ना, लुटाया हुआ, ये बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। एक बात और कह दूं, जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां से दुआएं काम शुरू कर देती हैं। समझ रहे मेरी बात? जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां से दुआएं काम करना शुरू कर देती। लेकिन शर्त दुआ लेने वाला बंदा होना चाहिए। दुआ लेने के आदी नहीं है। बहन को भी दे रहा है तो जता के दे रहा है, भतीजों को भी दे रहा है तो जता के दे रहा है। मैं गलत कह रहा हूं? जब किसी का भाई इंतकाल कर जाए, यतीम भतीजे छोड़ के गया हो ना, बच्चे यतीम अपने, तो सगा भाई ना तीजे 40वें तक भतीजों को गोद में यतीमों को बैठा के रखता है, और 40वें के बाद अपने बच्चों को भी ना उन यतीमों के सामने खाने नहीं देता है। यार दिखाने के लिए किया तो क्या किया जमाने को? उन्हें दिखाओ ना जिनके सदके में कायनात बनाई गई है। हुजूर को दिखाने के लिए होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। कितने यतीम ऐसे, हम ये कंडीशन हमारी है, 40वां हो सारे रिश्तेदार आते हैं ना, 10वें 40वें में। इन बड़ी फातह के मौके पे ना बड़ा प्यार दिखाते हैं। कहते लोग आके ना सबसे पहले पूछते हैं फलां के बच्चे किधर हैं, क्योंकि हमदर्दी होती है दिली ना यतीमों से। अल्लाह ने एक जगह रखी है दिल में यतीमों के लिए, लेकिन कुछ लोग उस जगह का दरवाजा ही बंद रखते। साहब बंदा के कहता फलां के बच्चे किधर हैं, कितने बच्चे छोड़ के गया यार? कहते 3 बच्चे छोड़े, 1 बेटी है 2 बेटा है। तो सब देखना चाहती, तो वो चचा की गोद में होते, और चचा कह रहा होता जी आज से मैं इनका बाप हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चों को भूखा सुला दूंगा लेकिन इन्हें नहीं। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, जब 40वां गुजर जाता, 6 महीने लौट के आते ना, फिर सगा चचा दरवाजे बंद कर लेता है। क्या फायदा ऐसी गोद में ना बैठाता, कम से कम यतीमों की आस तो झूठी ना होती। वो बाप के बगैर जीने के आदी तो हो जाते। तूने गोद में बैठा के झूठी तसल्ली दे के एक दुख और दे दिया है। गलत नहीं कह रहा हूं, यतीम भतीजे आते ना, अपने बच्चों को जो पिज्जा बर्गर ला के दिया ना, कहता अंदर जाके खा ले, कहीं उसकी नजर ना लग जाए। वो लोगों, अगर सगे यतीम भतीजों की खाने पे नजर पड़ने लग जाए और लोग अपने बच्चों को छुपा के खिलाने लगे, तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। कंडीशन अच्छी नहीं है आज की हमारी। कोशिश करो, दुआएं लिया करो, दुआएं लिया करो। दुआएं कैसे ली जाती हैं? हुजूर की बारगाह है, सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर के एक सहाबी आए, और आका करीम की आदत करीमा थी, हुजूर सबसे खैरियत पूछा करते थे। खैरियत पूछते थे, वो कहते थे सरकार खैरियत है, तो सामने वाला बंदा कहता था शुक्र रब का। फिर हुजूर दुआएं देते थे तो दुख भी सुख में बदल जाया करते थे। वो आगे बैठ गए, सरकार फरमाते खैरियत है, शुक्र अल्लाह का। या रसूल अल्लाह गुर्बत बड़ी है, गरीब हूं। आका करीम से बातें चल रही हैं, इतने में जिब्रील अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह, ये बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं ना, ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, ज़ोहर तक का मेहमान है, उसके बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर ने इतना सुना ना, आंखें भीग गई, क्योंकि वो तो चिड़ियों का गम देख के भी रोने लग जाते थे। ये मेरे हुजूर का अखलाक है, हुजूर का अखलाक है। आंखें भीगी। हुजूर फरमाते हैं यार एक बात बता, इतना बड़ा आका नबियों का इमाम होकर गुलामों से कैसे बातें कर रहा है? बताना यार, कोई तमन्ना है? उन्होंने कहा हुजूर 2 तमन्नाएं दिल में रह गई हैं। कौन सी? कहते आका मैंने कभी मीठा नहीं खाया, और नंबर 2 मेरी एक तमन्ना है, काश मेरी भी बीवी होती, जब दुनिया सो जाती मैं उसके साथ मुसल्ले पे आता, वो भी रो के रब को मनाती, मैं भी रो के रब को मनाया करता। ये बात जब कही ना, हुजूर जानते कल तक का मेहमान है। हुजूर ने कहा मेरे उस्मान को बुलाओ। हुजूर फरमाते हैं तुमने निकाह क्यों नहीं किया?
कहते हैं या रसूलल्लाह गरीब इतना था कि किसी ने बेटी नहीं दी। आका फरमाते हैं खानदान में कोई लड़की है ना? हुजूर मेरे चचा की बेटी। फरमाते हैं जाओ अपने चचा को बुला के लाओ। हुजूर ने पैगाम भेजा, चचा आ गए। या रसूलल्लाह हुक्म। आका फरमाते हैं बेटी जवान है? कहा जी। कहा फिर इसके साथ निकाह कर दो। वो गुलाम थे हुजूर के, बेटी का मसला नहीं, हुजूर कह देते थे तो हंसते हंसते सर कटा दिया करते थे। हुजूर मंजूर है, हुजूर आपका हुक्म, हमारा आखिरी फैसला है। हुजूर फरमाते हैं निकाह आज ही होगा, क्योंकि जानते थे कल इंतकाल होना है। जिब्रील ने जो खबर दी कल इंतकाल होना है, आका कहते हैं निकाह आज ही होगा, जल्दी तैयारियां करो। तैयारियां शुरू हो गई। हुजूर ने निकाह कराया। आका करीम ने फरमाया उस्मान गनी को बुलाओ। हजरत उस्मान गनी आ गए। फरमाया सबसे शानदार मीठा बनाओ और मेरे इस गुलाम के दस्तरखान पे भिजवाओ। शाम तक हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे मीठा पहुंच गया। मियां बीवी आमने सामने बैठे, दस्तरखान पे मीठे का थाल लगाए, हलवा बना सामने रखा है, अभी खाया नहीं। सोचो जिसकी जिंदगी में पहली मर्तबा मीठा देखा हो, कितने अरमान और कितनी खुशियां उसके दिल में होंगी। मगर अभी बैठे ही थे कि आवाज आ जाती है, घर वालों खुदा के नाम पे कुछ दे दो। इस गरीब के घर हलवे के सिवा कुछ भी नहीं था, और हलवा भी वो जो जिंदगी की बड़ी अहम तमन्ना थी। जैसे गरीब ने दरवाजे पे फकीर ने आके कहा है कुछ है तो खुदा के नाम पे दे दो। बीवी ने शोहर को देखा, शोहर ने बीवी को देखा, मुस्कुराए, कहने लगे मैं अपना हिस्सा देना चाहता हूँ। बीवी ने कहा फिर मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, मेरा भी लेके चले जाओ। पूरा तबाक उठाया, उठा करके गरीब को दे दिया। गरीब ने कहा मालिक इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमा दे। गरीब तो लेकर के चला गया। जब अगला दिन आया, मेरे मुस्तफा ने एक सहाबी को बुलाया, कहा जाओ फला के दरवाजे पे चले जाओ और दाएं बाएं रहना, दोपहर तक इंतजार करो। अगर उसके घर से रोने की आवाज आ जाए फौरन मुझे आके खबर कर देना। वो सहाबी दोपहर तक बैठे रखे, कोई रोने की आवाज नहीं आई। शोहर पढ़ने हुजूर के पीछे आए। आका फरमाते क्या हाल है? सरकार सारे खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, कोई नहीं रोया। आका कहते फिर जाओ। फिर जोहर से असर तक बैठे गए, फिर कोई नहीं रोया। असर की नमाज फिर आका के पीछे पड़ी। सरकार फरमाते हैं क्या हुआ? कहा सरकार कोई नहीं रोया। कहते जिब्रील ने तो ये कहा था ये जोहर तक का मेहमान है, अभी तक वो उसका इंतकाल क्यों नहीं हुआ? आका करीम ने इतना सोचा था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका फरमाते हैं जिब्रील बता तो सही, जो तूने खबर दी थी वो कैसे बदल सकती है? तूने कहा उसका इंतकाल दोपहर तक हो जाएगा, लेकिन वो अब तक जिंदा कैसे है? हज़रत जिब्रील मुस्कुराए, कहते या रसूल अल्लाह तकदीर यही थी, जिंदगी इतनी की थी, लेकिन मामला कुछ और है। कहा क्या मामला है? कहा ये जो कल बंदा बैठा था आका इसको जोहर तक इंतकाल करना था, लेकिन कल जब ये दस्तरखान पर बैठा था इसके आगे थाल रखा था, इसका पसंदीदा हलवा था, दरवाजे पे साहिल आया, इसने वो हलवा उठा के दे दिया। उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। आका जैसे उसने इतना कहा कि अल्लाह ने मरने वाले की जिंदगी में बरकतें अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर वैसे मिल्लत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे हैदरी। खर्च करने की आदत डालो, इसलिए कि जो काम दवा से नहीं होते वो दुआ से हो जाया करते। हमने दुआ के रास्ते ही बंद कर लिए। हम दुआ की तरफ तब पलटते हैं जब दवाएं साथ छोड़ जाती हैं। फिर पूछते हैं कोई रास्ता है बताओ, फलां से पानी पड़वा लो, फलां से दवा करा लो। हम पहले से ही दुआ स्टार्ट कर दें, दवा अपना असर करेगी, दुआ अपना असर शुरू कर देगी। लेकिन इसका ताल्लुक दिल से, जमाने को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए करना है, रब को मनाने के लिए करना है। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें हुजूर का किरदार अपनाना है। नौजवानों नाजायज खर्चों से निकलें, जायज खर्च करें। निकाह हुजूर की सुन्नत है तो फिर काम भी वही करें। जवानी अल्लाह ने दी है, उसे देर नहीं लगती है। हमने कितने दूल्हों को जो घर से दूल्हा बन के निकले हमने कफन में लिपट के आते देखा है। कुछ दिन पहले बारात लौट के आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग बारात में ऑन रोड खत्म हो गए, ऑन द स्पॉट खत्म। जिसमें एक दूल्हा दुल्हन भी था, 2 ये और फिर घर की बच्चियां थी 2 दूल्हा की, 4 लोग मर गए। पता है कुछ मौत का? अल्लाह ना करे तेरा डीजे बज रहा हो और मलकुल मौत अपना काम शुरू कर दे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जी जी, जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जब मरो और कोई पूछे कौन गया गए, तुम्हारा कफन ये कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। और हमारा रब करीम है, हम कोशिश करेंगे तो हमें वो खाली नहीं रखेगा। हम रब के मानने वाले हैं,
हमारा रब पावर वाला है, ताकत वाला है, ताकत वाला। वो ऐसी ताकत रखता है कि दो दरियाओं को जोड़ के भी अकेला रखता है, अलग रखता है। जिन पानियों को लोग दीवारों से नहीं रोक सकते, वो कुदरत के पर्दे लगा के रोक देता है। क्या समझते हो? वो बड़ा करीम है, वो बड़ा बड़ा करीम है। कुरान ने नहीं कहा मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये तो कुरान ऐलान कर रहा है। अपने रब से मांगे, उसको राजी करने की कोशिश करें। याद रखिएगा, मैं एक बात बता दूं, अगर जमीन अच्छी होती है ना तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, गलत ग़िज़ा से नस्ल खराब हो जाती है। फसल 6 महीने में कट के दोबारा आ जाती है और औलाद का जिंदगी भर का साथ होता है। कोशिश करें, हमसे ज्यादा, मदरसे से ज्यादा हर बाप की जिम्मेदारी बनती है वो औलाद को अच्छी तरबियत दे। जब कोई भतीजा चचा की शादी में डीजे पे चचा को नाचते देखेगा, आने वाले दौर में बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आने हैं? क्या जमीन फाड़ के निकलेंगे या आसमान से उतरेंगे? इन्हीं गोदों से सलाहुद्दीन आएंगे। कसम खुदा की बस इतना है, बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए और बेटे गुलाम मौलाए कायनात बन जाए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे मेरे भाई। कोशिश करें, नेक कामों की तरफ बढ़ना है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपने अच्छे काम में लगाया, हाँ, रहती दुनिया तक आपका ये जलसा याद रखा जाएगा और कयामत में भी इसके तज़किरे होंगे, कयामत में भी इसके तज़किरे होंगे। और फिर इसकी बरकत अल्लाह नस्लों को अता फरमाए। नस्लों को अल्लाह इस महफिल के सदक़े में जिन बच्चों के नाम से इसको सजाया गया है ना, अल्लाह उन बच्चों की नस्ल में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। अल्लाह जिस पे करम करता है उसकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाता है, हाफिज पैदा फरमाता है। इसलिए कि इनकी ये अजमतें हैं कि ये ऐसे 10 बंदों को जन्नत में लेके जाएंगे जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। कितना बड़ा कई ऑफर है। किसी घर में अगर हाफिज कुरान है और आलिम के बारे में उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, उसका तो कोई हिसाब नहीं। फरमाया आलिम बेहिसाब लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह इन नस्लों में कुरान के कारी दीन के आलिम पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह अगर आपको बेटा दे, बेटी दे, तो फिर घर में आपके खुशियां आए, तज़किरे मदीने वाले के होने चाहिए, ताकि फरिश्ते नोट करें बच्चे सरफराज के थे, तज़किरा अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर का हो रहा था। ये डायरी बननी चाहिए। ये नहीं, निकाह तो था लेकिन इबलीस के बंदे बने हुए थे सारे, ऐसा नाच रहे थे कि होश ही नहीं था। हाँ, ना करो, ये बंद कर दो। अब नाचने का वक्त नहीं रह गया। अब पलट आओ अपने रब की चौखट पे। और अगर हो गए गुनाह तो बड़ा करीम है, हमें हाथ उठाने में देर है, उसे माफ करने में देर नहीं लगती। जी जी, वो कभी माफ करने पे ये शर्त नहीं लगाता।